यार मुझे समझ नहीं आता, बदला ब्रदर हर बार ऐसी वीडियो बना देता है कि मुझे उस पर जबरदस्ती रिएक्शन देना पड़ता है। मतलब बंदा एक दिन सुकून से रोटी भी नहीं खा सकता। अच्छा गाइस, बदला ब्रदर ने 2 हफ्ते पहले वीडियो अपलोड की थी, लेकिन वो वीडियो भाई रिमूव हो गई। मैंने उसका थंबनेल भी बनाया था, लेकिन वो गाइस रिमूव हो गई। मुझे बीच में पता नहीं चला कि भाई क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अब मुझे ये नहीं पता कि वो वीडियो क्यों रिमूव हो गई थी, किसने रिमूव करवाई थी, बट हाँ वो रिमूव हो गई। खैर गाइस, अगर तुम्हारा नेट स्लो चला है तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे दिन को भी गर्म करेगा और तुम्हारे नेट का स्ट्रेस भी दूर करेगा। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के ये वीडियो लगाते हैं। भाई फिर से 1 घंटा और 21 मिनट की वीडियो बनाई है। खैर गाइस, मैं यहाँ से स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूँ। चलो अभी देखते हैं। इस वीडियो में भाई मेरे ख्याल में किसी को भी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सादुर रहमान उर्फ डक्की, नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला और तीसरा एक पॉलिटिशियन होगा जिसका नाम आप इस वीडियो में जान जाओगे। अबे तीसरा कौन हो सकता है भाई? पॉलिटिशियन? ये कौन हो सकता है? तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर अरूप का बंदा। जो अंडर 18 जो बच्चा है, एक अंडर एज बच्चे से मुकाबला कर रहा है, या मेरा जो छोटा भाई है जो अंडर 18 का माइंड अंडर 18 बच्चे से। ये देखियो कहां तक होते हैं। डक्की के साथ मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन से लेकर लास्ट इंटरेक्शन तक जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है, इस तरह माइक पकड़ के लाइव तरीके से आपको दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए। पहले मेरा रोल आ गया था आपको। हां एंड काम आंधी गोल्ड निकल गया। खुद अपने भाई को गोल्ड डिगर बोल रहा है। तफसील से आता हूं, टेंशन ना लो। देखो ओए कंपटीशन ले रहे हो आप? पूरी वीडियो बनाई जो अंडर 18 जो बच्चा है। ये देखियो कहां तक होते हैं। एक अंडर 18 बच्चे के खास मुकाम पे फोकस करके सेक्सुअली कमेंट पास कर रहा है। ये देखियो कहां तक होते हैं। इसके भाई के ऊपर जाकर मेरी रिएक्शन वीडियो देखो, जस्ट एक रिएक्शन वीडियो। फिर उसने मिड मार्गरीटा निकाल दिया। ओए हाय 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 गंदा। ये जो हम लोग 4 साल पे का मिड मार्गरीटा पीते हैं ना, ये यही होता है। अच्छा किया तुमने बता दिया कि तुम लोग यही पीते हो। मैं भी कहूं यार, व्लॉग्स इतने गंदे क्यों होते हैं? सही बात है। उस वाली वीडियो का क्या करके अंडर 18 करके सिंपैथी ले रहा है। आप इमोशनल करके खुद ही अपने अंडर 18 भाई के साथ क्या कर रहे हैं। ना तो पता जाएगा। देखिए आपकी पहली मोटी हुई है मजबूरी ठंडा होने वाला है आपको स्कूल से। ओए ये देखियो कहां तक होते हैं। 8 में 2023 को हैबिटेट का पूरी तरह से मैसेज आता है जो कि एक पीडीएफ होती है जो कि बगैर ब्रदर पे एफआईआर होती है। अब आप एक चीज देखो, एफआईआर में पहले से ही होती है, उसके बाद मैं कहता हूं कि भाईजान इसको गिरफ्तार करवाएं प्लीज। ये कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं है, आप लोगों को मैं ये टेक्स्ट ला के दिखा रहा हूं। अपनी वीडियो में क्या कह रहा है कि पुलिस पहले गिरफ्तार करती है और उसके बाद डक्की भाई के कहने पे एफआईआर दे दी जाती है। मुझे तो जितनी मर्जी स्टोरी बना एक चीज का प्रूफ है। मेरा पुत्र साडी को भी एक चीज का प्रूफ है। गिरफ्तार पहले किया गया है और एफआईआर तेरे कहने के ऊपर बाद में दर्ज हुई है। ये वाली वीडियो जिसमें बदला को गिरफ्तार कर रहे हैं। अभी कोई ऐसे नहीं कि मैं स्क्रीनशॉट लिया, वो ये चेक कर लो। ये देखो आगे वीडियो आ रही है, ये पीछे वाली वीडियो भी आ रही है। इसको मैं आपको थोड़ा सा चला के दिखा देता हूं। ये देख लो। अब इस वीडियो का अगर हम डेट और टाइम चेक करें तो 8 मई 2023 3:10 ऊपर शो हो रहा है। नीचे से जब हम डिटेल में जाते हैं और यहां पे आगे जब हम चेक करते हैं तो 8 मई 2023 3:10 और 21 सेकंड। और इसको पुलिस की जानब से कब एफआईआर सेंड की जाती है? 4:40 यानी कि 1.5 घंटे बाद एफआईआर लॉन्च होती है। उन 10 चीज का प्रूफ है। तुमने मेरे बड़े नाम रखे, मुझे बड़ी गालियां दी। मैं तुम्हारा एक ही नाम रखूंगा, अरूप का बंदा। मुझे मैंने रखा अरूप का बंदा। यूट्यूबर गेमर हस्बैंड। अबे यूट्यूबर तो तू है, गेमर भी है, बहुत गेमिंग करता है। हस्बैंड होना कहां से टैलेंट हो गया? अबे इसके बायो, इंस्टाग्राम के बायो में ये लिखा है यूट्यूब गेमर और हस्बैंड। कितना बेशरम इंसान है ये। सॉरी, पिछले 4 सालों से तू यही तो टैलेंट यूज कर रहा है। वो शौक है तुझे अपनी बीवी का नाम लेके सिंपैथी लेने का और लोगों को मैनिपुलेट करने का। अब बेटा बर्दाश्त कर। चलो ऐसा करते हैं, जहां से इसने शुरू किया ना वहीं से शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हम इसको मैसेज करके मैं सो वीडियो जस्ट वांट टू से कीप इट अप द गुड वर्ड एंड कीप अप द ग्राइंड। गॉड ब्लेस यू। इससे कोई मतलब नहीं, कोई मुझे इसका शौक नहीं, कोई मुझे इससे काम नहीं, सिर्फ एक एप्रिशिएशन मैसेज छोड़ दिया। हां जी, तो दोस्तों ये रही हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन 8 सितंबर 2020 को। ये खुद आया मेरे पास क्योंकि उस वक्त YouTube के ऊपर मेरी वीडियोस काफी वायरल जा रही थी। तो जो भी YouTube के ऊपर कुछ वायरल जा रहा था, ये खुद उसके साथ कांटेक्ट कर रहा था। उसकी वजह क्या है वो आगे चल के आपको बताता हूं कि क्यों ये हर फेमस बंदे के साथ फौरन राब्ता करता है। अब आप कहोगे भाई तू YouTube पे पहली बार ये देख मेरा चैनल। डक्की ने मुझे मैसेज किया तब मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले थे और तब मेरी फनी वीडियोस एड्स वाली, कॉमेडी वाली, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले थे उस वक्त। तो ये देखें, ये वीडियो प्राइवेट 500,000 सब्सक्राइबर्स तक का सफर। जहां तक मैं सिर्फ फनी वीडियोस ये वो सब बनाता था, ठीक है। और उसके नीचे देखें जरा किस किस के मैसेज हैं। ये देखें, डक्की का कांग्रेट्स, 5 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके थे। किस वजह से? मेरे अपनी कॉमेडी की वजह से, मेरे अपने कंटेंट की वजह से। ये हाँ, का नाम ले ये बात सही है। रोस्ट बनाने के बाद तो मेरा चैनल डेड ही हो गया था। इतनी मुझे हेट मिली कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर सका। उस पर आता हूं सबर करवाता हूं उस पे। फिर जो है 4 साल पहले इसका रोते हुए मैसेज आता है। अब ये बंदा जो है रोने वाला हुआ है। मैंने कहा ब्रो जस्ट मैसेज क्या हुआ, कैसे हुआ, कम टू उधर ट्वीट मारो। मैं यूट्यूब में मुझे पता है कि अगर किसी का चैनल हैक हो जाए तो किस तरह से आपने अपना मसला सॉल्व करना है। अब आ जाओ जी नीचे, जहां पे डायरेक्टली ये इस बात के बाद आया 5 दिसंबर 2020 को जो इसने मेरे ऊपर नेकी की थी। बेसिकली मैंने यहां पे इसको पूरी तरह गाइड किया कि आपने अपना चैनल कैसे रिकवर करना है। मैं कब कह रहा हूं मैंने इसकी नेकी को याद नहीं रखा। मैंने इसकी नेकी का 3 मर्तबा लिहाज किया। इसका नहीं, मैंने लाखों लोगों को बताया कि और भी यूट्यूबर्स ने और डक्की ने भी मेरी मदद की है। मिस्टर नुमान अली और डक्की भाई, क्योंकि दोनों के साथ मेरा पहले ही राब्ता था। डक्की भाई को जब मैंने इंस्टा पे वॉइस मैसेज किया तो उन्होंने फौरन रिप्लाई करते हुए कहा कि यार टेंशन ना लो, तुम्हारा चैनल वापस मिलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तुम ऐसा करो कि ट्विटर पे ट्वीट करो। इसी ट्वीट करने की वजह से YouTube ने फौरन मुझे रिप्लाई दिया ट्विटर पर। YouTube फैलो भी है जैसे कि टक्स ऑफ पाकिस्तान, मिठी मिठी, नोमी, खबरी वाईटी, एनिमेटेड वर्ड ऑफ स्टार्स, बक्कर ब्रो। और सबसे अहम बात सुन लो, सबसे अहम, जिस बंदे ने सबसे ज्यादा मुझे टाइम दिया मेल करवाने में, फॉर्म फिल करवाने में, जो भी लिखना था सब कुछ यार इसी बंदे ने किया। ये है जी आमिर भाई, डिक्टेटर गेमिंग वाले। आमिर भाई यार थैंक यू, लव यू हो गया यार, सबको लव यू। इसने मेरे साथ नेकी की, मैं लाखों लोगों के सामने इसको थैंक्स कहा। क्या उस नेकी के बदले ये मुझसे कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहा था? क्या इसने ये नेकी अल्लाह की रज़ा के लिए की या मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करने के लिए की? क्या ये नेकी अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं की, बल्कि इसलिए थी कि इसकी ये नेकी मैं हमेशा याद रखूं और इन फ्यूचर भी अगर मुझे किडनैप भी करवा ले, पुलिस वाले गुंडों से भी मार पड़वा ले, मैं फिर भी सिर्फ इसकी यही नेकी याद रखूं। भाई अगर ये वीडियो जो है ना 2 घंटे की वीडियो थी, लेकिन इस पर जो है ना शामी दरीस पर इतनी बातचीत नहीं की थी, तलहारी पर इतनी बातचीत नहीं की थी, जितनी बातें जो है ना बदला ब्रदर पर इसने की थी। मतलब सभी सारी वीडियो जो है ना बदला ब्रदर पर था। It's not good there। और इसी कमेंट लिखा था कि ब्रो जब डक्की को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्यों है। मैंने इसको कभी नहीं कहा कि आप मेरी वाइफ पे फ्री बात कर सकते हो या मेरी मां पे फ्री बात कर सकते हो या मेरा छोटा भाई है जो अंडर 18 का माइनर उस पे फ्री बात कर सकते हो। ओ भाई तू पाई तेरी वाइफ है, तो मुकाबला किसी का एक अंडर 18 बच्चे से। ये देखो कहा सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल प्रॉब्लम है, आपने मुझे जितना रोस्ट करना है करो, लेकिन उसको मत मेंशन करो जिसने आज तक किसी के बारे में कोई बात नहीं की। मैं इसको रीजन भी दूंगा कि उसने किसी के बारे में कोई बात नहीं की। डोंट ब्रिंग हर इन योर वीडियोस। इसको चाहिए था क्यों मेरी रिस्पेक्ट करता, क्योंकि मैं उसके मुश्किल वक्त में काम आया जब अल्लाह ताला ने इसकी रोजी रोटी छीन ली। यानी यहां पे कहना चाह
है कि मैंने इसके मना करने के बावजूद इसकी बीवी को भी टारगेट किया, इसके भाई को भी किया, इसकी रिस्पेक्ट भी नहीं की और इसका वो एहसान भी याद नहीं रखा। लेकिन दोस्तों नहीं, ये यहाँ पे झूठ बोल रहा है। ये मेरी फर्स्ट एवर वीडियो है इसके ऊपर 22 अप्रैल 2022। ये जो कन्वर्सेशन दिखा रहा है वो इस वीडियो से पहले किया, इस वीडियो से पहले की, और इस वीडियो में ना इसकी वाइफ है ना इसका भाई है। लेकिन इन दोनों वीडियोस की बात करके जो फ्यूचर में अभी होना है, ये वाली वीडियो से पहले की कन्वर्सेशन आपको दिखा रहा है ताकि आपके ज़हन में ये डाल दे कि मैं पहली वीडियो से ही इसकी वाइफ इसके ब्रदर के ऊपर आ गया। इसके ब्रदर इसकी वाइफ के ऊपर मैं कब आया वो भी बताता हूं, लेकिन आपकी इसकी मैनिपुलेशन चेक करो। आपने देखा वीडियो आई है 22 अप्रैल को और ये देखिए कन्वर्सेशन हुई है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को इसने मेरी पोस्ट देखी, कमेंट वाला कह रहा है कि उसकी वाइफ की पिक्चर रिमूव कर दो, वो पिक्चर की बात कर रहा है और मैं उसको रिप्लाई में भी वही कह रहा हूं कि पिक्चर में क्या है भाई, उसे वो खुद अपनी बीवी को सोशल मीडिया पे आया, जब उसे प्रॉब्लम नहीं। एक बंदा पब्लिक फिगर है, खुद सोशल मीडिया पे आया, मैंने सिर्फ अभी उसकी एक पिक्चर लगाई है पोस्ट पे, यहां पिक्चर की बात हो रही है, लेकिन इसने इस बात को भी मैनिपुलेट किया। दोस्तों ये मेरी इसके ऊपर फर्स्ट एवर पोस्ट थी, मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी में पोस्ट लगाई कि मैं पाकिस्तान के बिगेस्ट रोस्टर को रोस्ट करने लगा और इसी के नीचे ये कमेंट आया था कि उसकी वाइफ की पिक्चर यूज मत करो। ये लिखने का मतलब था कि भाई उसे प्रॉब्लम नहीं अपनी बीवी को पूरी दुनिया के सामने लाने की, आपको क्यों उसकी बीवी कितनी फिक्र हो रही है। तो फिर आया फौरन बिल्कुल मुझे प्रॉब्लम है, आप मुझे जितना मर्जी रोस्ट करो, मेरी बीवी को कुछ मत कहना, ठीक है। ये सारी से बातें की और मैंने ये देखो क्या कहा। अब इसके बाद की बात आपको बताएगा, नो प्रॉब्लम, टेंशन ना लो, आपकी वाइफ बड़ी जुम्मे है, आपकी वाइफ के ऊपर कोई तनकीद नहीं होगी, ठीक है। और जाके 21 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल को जो रोस्ट आया उसमें देख लो, ना इसकी वाइफ के ऊपर कोई मैंने तनकीद की, ना इसके भाई को, ना इसकी मां को, इस किसी को कुछ नहीं कहा और कंप्लीटली सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर बात की और वो थी मुनाफिकत। तो ये भाई सब उन चीजों को क्यों रोस्ट करते हैं जो ये खुद करते हैं, और यही मेरा इस वीडियो का मेन। अच्छा भाई परमिशन भी मांगी थी बदला भाई ने। शामिल इद्रीस की जिन चीजों को आप रोस्ट करके फेमस हुए वही चीजें अब आप खुद कर रहे हैं। कि ये भाई मुनाफिकत कर रहा है, जो पहले शामिल इसको कहता था अब वो खुद कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर थी। लेकिन नहीं, आपको क्या हाँ, ये तो आपको सबको future में पता है। वो वाली बातें करके ये कन्वर्सेशन दिखा रहा है, इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। और ये वो वही पॉइंट था जहां पे मैंने इसका एहसान भी याद रखा, इसकी नेकी भी याद रखी। इस वीडियो में मैं थ्रू आउट इसको आप कह के बुला रहा हूं, रोस्टिंग में मैं इसको आप कह के बुला रहा हूं। तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आप आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अभी शादी हुई नहीं थी तो आपका अपने आप व्यूज के लिए कर रहे हैं और आपकी वीडियोस तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? इसे मैं आपको आपकी बातों का आईना दिखा रहा हूं। और वीडियो के एंड पे मैंने दोबारा इसकी नेकी याद करवाई कि देखिए इसने मेरा चैनल रिकवर किया था, मैं इसको थैंक्स भी कहा। मैंने डक्की से एक दो मरतबा बात भी हुई है, मेरा चैनल जब हैक हुआ था तो इसने गाइड भी दिया था, वीडियो के नीचे कमेंट्स किया, मैंने लाइक भी किया, थैंक्स भी कहा। तो यानी मैंने इसके मना करने के बाद इसकी बीवी को भी कुछ नहीं कहा, इसके भाई को भी कुछ नहीं कहा, इसकी रिस्पेक्ट भी की और इसका एहसान भी याद रखा। और उसका सबूत ये है 22 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को जो हमारी बात हो रही है वो इस बात का सबूत है। उस वीडियो में मैंने इसकी रिस्पेक्ट भी की, इसका एहसान भी याद रखा और इसकी बीवी इसके ब्रदर को कुछ नहीं कहा, ये उसका सबूत है। ये सबका करता है, इसका कंप्लीटली ओके। मैं इस चीज पे किसी से भी गुस्सा है वो नहीं कर रहा। और बाकी हाँ यार कोई अपना बाकी आप करते रहो जो भी आपने करना है और इंशाल्लाह कामयाब करें, आपको खुश रखे, अच्छे रोज़े गुजारो, नमाज़ पढ़ो और गुड लक, टेक केयर। पेन विल बी गॉन, लाइक अच्छा। आप समझेंगे कभी था ही नहीं। 10 साल पुराना भी अगर आपको दर्द है, जॉइंट ऑन आप लगाइए। अब आप मुझे खुद बताएं, अगर इस वीडियो में कोई ऑफेंसिव, कोई ऐसी घटिया, कोई गंदी बात होती तो क्या ये मुझे दुआएं देता? उसमें मैंने इसकी रिस्पेक्ट करते हुए दोस्त बनाया तो ये बंदा मुझे दुआएं दे रहा है ना। उसमें मैंने इसका एहसान याद करवाया तो ये बंदा मुझे दुआएं दे रहा है ना। लेकिन नहीं, क्या कर रहा है अब आपको ये मैनिपुलेट कर रहा है, झूठ बोल। मैंने कोई इसकी खुली इजाजत दी कि भाई आपने मेरी जितनी लेनी है लो, लेकिन रूप में रोशनी के चक्कर में मत डालो। मैं चाहा कि वो इस चीज पे अडैप्ट हो जाए। अब तो वो इतनी स्ट्रांग इनफ है कि अब उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम पे बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में चली जाती है। और ये बात अगर मैं इसको बहुत रिस्पेक्टफुली समझा रहा हूं, इसको आगे से इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। इसने लिखा नो प्रॉब्लम, टेंशन ना लो, आपकी वाइफ बड़ी जुम्मा है। इस वीडियो जब मैंने 21 अप्रैल को आपको कहा आपकी वाइफ बड़ी जुम्मा है, उसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो इसने लोगों को बताया क्योंकि हां भाई 22 अप्रैल को जो रोस्ट आया था उसमें इसकी वाइफ वाकई बड़ी जुम्मा थी, उसके ऊपर कोई बात नहीं थी हुई। अब समझ आइए आपको, इतना बड़ा मुनाफिक, इतना बड़ा मैनिपुलेटर इंसान है कैसे बातों को घुमाता है। और आपको ये शो करवा रहा है कि मैंने नो प्रॉब्लम, टेंशन ना लो, आपकी वाइफ बड़ी जुम्मा है, ये कहने के बावजूद इसकी बीवी के ऊपर रोस्ट 22 अप्रैल को अपलोड कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसने कोई बात नहीं की, फौरन कट करके आगे चला गया क्योंकि आपको मैनिपुलेट करना था इसने। आप खुद देखो ना भाई, आप मुझे ना कहो, ये देखो 21 अप्रैल को कन्वर्सेशन हो रही है, 22 अप्रैल को रोस्ट आया और उसमें जाके देख लो, अगर मैंने इसकी वाइफ या ब्रदर को तनकीद की हो तो मुझे आके पकड़ लो। टेंशन ना लो, आपकी वाइफ बड़ी जुम्मा है। इसमें क्या शुरू कर दिया कि यार मैं रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपके, क्योंकि ऑडियंस की इन पॉइंट्स को वधा चाहिए, ऑडियंस को मैनिपुलेट करके वो मुझे ही मैसेज करे कि यार इसका रिप्लाई तो बनता है यार कि भाई। फिर झूठ बोल रहा है कि मैंने ऑडियंस को इस रोस्ट में मैनिपुलेट कर दिया, जबकि मैनिपुलेट खुद कर रहा है। ये रोस्ट इसके लिए ओके था, मैंने इसकी रिस्पेक्ट भी की थी, इसका एहसान भी याद रखा था, इसकी बीवी इसके ब्रदर के बारे में कुछ नहीं कहा था। शामिल इसकी बात करते हुए एक ही पॉइंट रेस किया था, इसकी हिपोक्रेसी। और इसी वीडियो को, इसी हिपोक्रेसी वाले पॉइंट को आज 2025 में पॉडकास्ट के दौरान इसने खुद माना कि हां मैं हिपोक्रेट हूं। कहते हैं कि ये शाम को कहता है कि ब्लॉगिंग कर रहा है और आप भी खुद कर रहे हैं, मैं इसी पे आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। यहां पे ये हिपोक्रेसी आती है, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। यहां पे मैं कोई यहां पे जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैंने ये कहा था तो अब मैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑडियंस को मैनिपुलेट करके मुझे ही मैसेज करे कि यार इसका रिप्लाई तो बनता है यार कि भाई मैं इस वीडियो में यहां पे सच्चा था तो तुझे कह रहा था कि अपनी ऑडियंस जो मुझे हेट दे रही है उसको रिप्लाई दे के तू हिपोक्रेट है। हां अब बताओ दोस्तों, असली मैनिपुलेटर, असली मुनाफिक कौन है? अब तो पूरी दुनिया के सामने खुद मान लिया कि तू मुनाफिक है, लेकिन तब Yes. में सफाइयां दे रहा था। अभी रोस्ट भी नहीं आया, रोस्ट आने से पहले सफाइयां दे रहा था कि ये मत बोलना। लेकिन अभी 21 अप्रैल की बात है, अभी रोस्ट भी नहीं आया, वो कल आना है, तो सफाइयां मुझे पहले देना शुरू हो गया। मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं, आप वैसे खुल के करना करो, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने आज तक ना किसी की वीडियो बनाई ना किसी को, ओके। मैं पता क्या है, आप देखो अगर आप इस पॉइंट मानने हैं कि शाम की सुनिए वो यार, आप मुझे ये बताओ मैंने कौन सी ऐसी क्लिक बेट वाली वीडियो बनाई? अच्छा मुझे सफाई क्यों दे रहा है भाई तू? अभी रोस्ट तो आया नहीं, अभी मैंने बनाया नहीं, इसे पता है कि इसने क्या बगाती की हुई है, लेकिन मुझे डाइवर्ट कर रहा है। अभी वीडियो भी नहीं आई, 22 अप्रैल वाली वीडियो भी नहीं आई, इसकी मुझे मैनिपुलेशन भी शुरू हो गई कि मैं डाइवर्ट हो जाऊं। उसके बाद मेरी वीडियो थी अपना शामिल के साथ, वो तो डेफिनेटली मैंने शुरू किया और मतलब एक डबल मीनिंग मैंने जो टाइटल रखा शुरू किया, तो मैंने इसमें वो तो नहीं था कि अब वो जिस बंदे के साथ एक नेगेटिव तरीके से देखना है, नेगेटिव तरीके से देख ले, जिस बंदे ने शुरू लगा शुरू लगा, ठीक है। यहां पे कोई यहां पे जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैंने ये कहा था तो अब मैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सफाइयां क्यों दे रहा है भाई तू? क्यों डर रहा है मुझसे? कोई चीज़ दिमाग का चैनल आपने करना है जो करना करो, लेकिन एक और चीज़ जो मैंने आपको लाज़िम बतानी है ना, सिर्फ आपको सबको क्या देखो, इन आपने किसी के खिलाफ होना है, ठीक है, या किसी को अगर आपने गंदा करने के पे तो आप शुरू में दोस्ती डालें ना करो। देखो अब समझ आई इसकी दोस्तियां करने का मकसद। ये हर उस फेमस बंदे को जिसका YouTube के ऊपर या Instagram के ऊपर, TikTok के ऊपर कुछ कोई इन्फ्लुएंस होना शुरू कर देता है, ये फौरन उसके साथ इसलिए मिलता है कि कोई बंदा इसके खिलाफ बोल ना सके। अब पॉइंट आया समझ मेरा, जो पहला मैंने आपको कहा था कि मैं आगे चल के बता। अच्छा नानी वाले के साथ भी जो है ना ये इस वजह से मिला था। हाँ अब समझ आ गया भाई। तुम लग रहे हैं गॉड ब्लेस यू, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई मुझे इसका शौक नहीं, कोई मुझे इससे काम नहीं। ये खुद मेरे पास आया ना, खुद आगे मुझसे दोस्ती की, मैंने नहीं की, खुद आया वजह ताकि मैं कभी फ्यूचर में इसके बारे में बोलूं ना। ये जो शाम की बात कर रहे हैं ना, जिस चीज में सफाइयां दे रहा है कि मैं उसके ऊपर रोस्ट ना बनाऊं, आज 2025 में उस पॉडकास्ट के दौरान खुद ही मान गया कि मैं हिपोक्रेट था, मैं मुनाफिक हूं। कहते हैं कि ये शाम को कहता है कि ब्लॉगिंग कर रहा है और आप भी खुद कर रहे हैं, मैं इसी पे आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। यहां पे मेरी हिपोक्रेसी आती है, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। यहां पे कोई यहां पे जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैंने ये कहा था तो अब मैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यहां पे तू सफाइयां क्यों दे रहा है जब तुझे पता था कि तू मुनाफिक है? यही इसकी चाल होती है। वैसे जवाब होगा ही नहीं पॉइंट्स का उसके पास यार, मतलब किस तरह का ब्रेन रॉटेड, दिमाग से हिला हुआ नफसियाती मरीज एक बंदा आपके पब्लिकली मुंह लगने नहीं जा रहा, वो उसने ऑडियंस में डाल दिया कि यार देखो ये मेरे से डर गया। यार तू डरने वाली चीज है, फूले पूर्ण पे मैंने इसकी
वाली पोस्ट देखी, मैंने इसको ये भी कहा बस कर दो भाई, क्या चाहते हो मुझसे, बात यहाँ पे भी खत्म हो सकती है। तो इसने इस चीज को देखा कि डक्की भाई, दोस्तों अब आप मुझे एक बात बताओ, इस वीडियो के बाद मुझे पता है डक्की मुनाफिक है, डक्की को खुद भी पता है कि वो मुनाफिक है, लेकिन डक्की के ब्लाइंड फैंस जो मुझे हेट दिए जा रहे थे उनको नहीं पता कि डक्की मुनाफिक है, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं कि डक्की लेजेंड है, वो ये है वो है, वो ऐसा टेल क्या औकात है ये वो। तो मैंने तब ये पोस्ट लगाई। वैसे जवाब होगा ही नहीं पॉइंट्स का उसके पास। 25 अप्रैल को मैंने कहा कि भाई डक्की के पास इन पॉइंट्स का कोई जवाब नहीं, और मैं सच्चा था जो अब 2025 में विदाउट जस्टिफिकेशन ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से मान गया कि हां मैं मुनाफिक हूं, हिपोक्रेट हूं। मानना कि नहीं मानना, लेकिन तब क्यों नहीं माना, क्योंकि अगर ये गलती तब मान लेता तो इसका सारा करियर उसी गलती के ऊपर बना है, वो खत्म हो जाना था, इसके ब्लाइंड फैंस की सारी आकर खत्म हो जानी थी, इसने अपने ही ब्लाइंड फैंस के आगे रुसवा हो जाना था, उनके ही आगे झूठा साबित हो जाना था, जो कि अब खुद अपनी जुबान से एक्यूरेट तरीके से मान गया जो उस वीडियो का तब मकसद था हिपोक्रेसी, मुनाफिकत। अब टू द पॉइंट विदाउट जस्टिफिकेशन ये मान गया कि हां मैं हिपोक्रेट हूं। 25 अप्रैल किया उस वीडियो के 4 दिन बाद की, ठीक है। अब तक ना इसकी वाइफ के ऊपर कुछ बात है, ना इसके ब्रदर के ऊपर, ना इसकी किसी भी चीज के ऊपर, लेकिन इसने वो आपको मैनिपुलेट करके डाल दिया था। अब आपको इसकी कोई बात नहीं मतलब की लगेगी, क्योंकि मैंने आपके जहन से इसका वो गंद निकाल दिया जो इसने मैनिपुलेट किया था, ठीक है। बस कर दो भाई, ये क्या यहां तक आ गया, बात यहां पे खत्म हो सकती है, ठीक है। अगली लाइन क्यों नहीं पड़ी, अब यहाँ पे भी खत्म हो सकती है। तो इसने इस चीज क्यों दुश्मन बनाने लगे हुए हो। मैंने सिर्फ एक एक्सपोज बनाया दोस्तों, अब जरा गौर करना। 25 अप्रैल की बात है, 22 अप्रैल को मैंने एक एक्सपोज बनाया, जिसमें कह रहा हूं, प्यार से बात कर रहा हूं, तनकीद कर रहा हूं, इसका वो एहसान भी याद करवा रहा हूं, इसकी रिस्पेक्टफुली एक फैक्ट रख रहा हूं कि भाई ये हिपोक्रेसी है, ये मुनाफिकत है। जिन जिन चीजों को तो पहले रोस्ट करता था अब वो खुद कर रहा है, इसके लिए ये पॉइंट ऐसा क्यों दुश्मन बनाने लगे हुए। दोस्तों अब आप मुझे जरा खुद बताओ, मैंने इसके ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें इसका देखिए ना उसेगा। इसकी वाइफ, इसका ब्रदर, इसके घरवालों के बारे में कुछ नहीं कहा, प्योर एक ही पॉइंट के ऊपर बात की, हिपोक्रेसी, और ये कंप्लीटली ओके था उस वीडियो के ऊपर, और मुझे दुआएं भी दे रहा था, लेकिन मुझे ये मैसेज कर रहा है कि क्यों दुश्मन बनाने लगे हुए। यानी कि वैसे लोगों कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो मर्जी जलील कर दे, खौर कर दे, रोस्ट कर दे, ये कर दे, वो कर दे, एक सिर्फ महज रोस्ट के ऊपर ये मुझे खुद कह रहा है कि क्यों दुश्मन बनाने लगे हुए। तो आप जरा मुझे खुद बताओ, क्या मैंने ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से ये मुझे दुश्मन बना रहा है। दुश्मन मेरी एक ही गलती है कि मैंने लोगों को इसकी हिपोक्रेसी दिखा दी, और ये मरने वाला हो चुका था कि लोगों को पता ना चले, चुप हो जाए, मामला दब जाए, किसी को पता ना चले। 2025 में खुद मान चुका है, मेरी सिर्फ यही गलती थी कि मैंने वही हिपोक्रेसी 2022 में लोगों को बता दी कि ये हिपोक्रेट है, पहले बता दिया। तो मेरे उसी सच बोलने की वजह से, सच जी हां, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ सच बोलता हूं, उसी सच बोलने की वजह से ये मुझे दुश्मन बना चुका है, और दुश्मन बनाने के बाद इसने क्या किया ये भी दिखाने लगा। मैंने इसको बेसिकली पूरी की पूरी जो एक्सप्लेनेशन ऐड में दी, वहां पे मैंने तबीयत थोड़ी सेट कर दी, मुझे सारा रिप्लाई कर दिया, मैंने तबीयत सेट कर दी इनबॉक्स में। तो अब 2025 में लोगों की तबीयत भी सेट करने की बजाय मैं लगवाजी नानी डाल के कहता हूं मैं 19 साल का बच्चा था, मेरी तबीयत सेट कर रहा है इनबॉक्स में, मुझे मैनिपुलेट करके अच्छा ये है, ये क्लिकबेट है, ये वो है, मेरे सामने गलती नहीं मान रहा, और मैं कह रहा हूं लोगों के सामने गलती मानो, हिपोक्रेसी मानो, वो भी नहीं मान रहा, लेकिन 2025 में खुद मान रहा है वो हिपोक्रेसी थी, मैं 19 साल का बच्चा था। वैसे जवाब होगा ही नहीं पॉइंट्स का उसके पास। यार मतलब किस तरह का ब्रेन रॉट, दिमाग से हिला हुआ नफसियाती मरीज, इसी पे यहाँ पे जस्टिफिकेशन दे रहा है, यहाँ पे मेरी हिपोक्रेसी आती है, ठीक है, सीधी बात। वैसे जवाब होगा ही नहीं पॉइंट्स का उसके पास। यार मतलब किस तरह का ब्रेन रॉट, दिमाग से हिला हुआ नफसियाती मरीज। अब आप खुद बताओ, ये पहली वीडियो अपलोड हुई है अभी पहली, जहां पे मैंने पोस्ट लगाई कि उन पॉइंट्स का जवाब तुम्हारे पास है ही नहीं, उसका सबूत इसने 2025 में दिया, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, दिमाग तो पता नहीं। मैंने फिर भी अपना लहजा इसके साथ बहुत ही अच्छा रखा। मैं आना चाह रहा हूं, मैं भाई आना चाह रहे हैं दिसंदार, मैंने कहीं पे आज बेशक एक साथ शुगर लगाते हैं, मैं अच्छे वे में इतना सब कुछ इतना उकसाने के बाद, सोशल मीडिया पे बुलशिट करने के बाद, मेरी वाइफ को बेवजह अपनी व्यूज में लाने के बाद, मैं इसके साथ क्या अपना लहजा रख रहा हूं कि ओ यार कभी लेट्स कैच अप। अभी वो लिटरली डरती है, स्टोरी लगाने से वो डरती है, क्या मैं स्टोरी लगाऊंगी, लोगों ने रोस्ट वीडियो में बनाते हैं, जबकि उसकी मतलब उसको डीएम में लोग लेकिन YouTube पे उठा के है ना लोग शुरू आते हैं, मैं उसको ट्वीट करने से मना किया, मैंने ट्वीट भी ना किया करो, ठीक है। कभी कभी इसका दिल कर रहा होता है तो मैं कहता हूं लगा लो स्टोरी, ठीक है, मैंने इसको ऐसे मना किया, मैं कि स्टोरी भी ना लगाए। मतलब मैं उसको कहना चाह रहा हूं कि यार उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब है, मैं वैसे बनता नहीं हॉस्पिटल के मैसेज करना, मुझे सीधा चले जाना चाहिए था, फाइल के पास थोड़ी फोटो रख देना चाहिए था, लेकिन सोशल मीडिया पे मेरी बनी है कि मैं तो नहीं क्या कर देता हूं, चुका लेता हूं, दिस इज द एक्चुअल थिंग जो आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। ओ बेटे यार कितना तुम्हें क्या लगता था कि मैं रिप्लाई में वीडियो नहीं बना सकता हूं यार। इस कन्वर्सेशन की डेट चेक करो, 27 अप्रैल। मैं अपने मोबाइल में दिखा देता हूं, ये देखिए 27 अप्रैल 2022, ये हमारे दरमियान अच्छी बात हो रही है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ये उस रोज के ऊपर कंप्लीटली ओके था, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, ठीक है। ईद पे आ जाओ बेशक एक साथ शुगर में लगाते हैं, ये रमजान की बात ही आई थी, यानी कि 27 डेट एक ही है, क्योंकि जब डेट 27 अप्रैल है ना, 27 अप्रैल की बात है सारी, ठीक है। 27 अप्रैल इतनी चैट भी हो चुकी है। तो ये जो आपको बात दिखा रहा है ये 27 अप्रैल की है, वो कंप्लीटली ओके रोस्ट के सिर्फ 5 दिन बाद की बात है। उस रोस्ट में कोई ऐसी गलत बात नहीं, उसमें इसका एहसान भी याद रखा था, इसकी रिस्पेक्ट भी की थी, सब कुछ किया था, ये कंप्लीटली ओके रोस्ट था। लेकिन ये देखो ये वाली बात करके आपको वही मैनिपुलेशन कर रहा है। मैंने फिर भी अपना लहजा इसके साथ बहुत ही अच्छा रखा। मैं आना चाह रहा हूं, मैं भाई आना चाह रहे हैं दिसंदार, मैंने कहीं पे बेशक एक साथ शुगर लगाते हैं, मैं अच्छे वे में इतना सब कुछ इतना उकसाने के बाद, सोशल मीडिया पे बुलशिट करने के बाद, मेरी वाइफ को बेवजह अपनी व्यूज में लाने के बाद, मैं इसके साथ क्या अपना लहजा रख रहा हूं कि ओ यार कभी लेट्स कैच अप। मैं उसको कहना चाह रहा हूं कि यार उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब है, वैसे बनता नहीं हॉस्पिटल के मैसेज करना, मुझे सीधा चले जाना चाहिए था, फाइल के पास थोड़ी फोटो रख देना चाहिए था, लेकिन सोशल मीडिया पे मेरी बनी है कि मैं तो नहीं क्या कर देता हूं, चुका लेता हूं, दिस इज द एक्चुअल थिंग जो आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। वो फर्स्ट रोस्ट जिस पर ये कंप्लीटली ओके, जिसमें मैंने इसका एहसान भी याद रखा, इसकी रिस्पेक्ट भी की, ये उसके 4 या 5 दिन बाद की कन्वर्सेशन है, और प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है, और उसने कह रहा है यार देखो इसने मेरी वाइफ को भी रोस्ट किया, इसने मेरे भाई को भी रोस्ट किया, इसने ये भी किया, गंदा कर दिया, मुझे ये कर दिया, वो कर दिया, फिर भी मैं इससे प्यार से अब आपको थ्रू आउट इसकी सारी वीडियो बेबुनियाद फिजूल लगेगी। क्यों? क्योंकि इसने जो गंद शुरू में आपके ज़हन में घोल दिया था वो मैंने निकाल दिया। देखा ना कितना बड़ा मैनिपुलेटर है, शुरू से लेके अपनी वीडियो के इस हिस्से तक मेरी वो बातें दिखा के मुझे गंदा कर रहा है, जो सारी बातें इस वीडियो के दौरान हुई थी, जिस वीडियो पर ये कंप्लीटली ओके था। इसने अपनी वीडियो के इस हिस्से तक आपका ब्रेन वॉश इसलिए किया ताकि अगले 3 मुद्दों को, थ्रेट्स, किडनैपिंग और कानून के गलत इस्तेमाल को सही कह सके, डिफेंड कर सके। अब यहाँ तक ये मैनिपुलेटर साबित हो गया, बातों को घुमा के लोगों का ब्रेन वॉश करने वाला साबित हो गया। लोगों का ब्रेन वॉश और मैनिपुलेट ये करता क्यों है उसकी वजह भी साबित हो गई, उसकी वजह है मुनाफिकत, अपनी मुनाफिकत छुपाने के लिए, अपनी हिपोक्रेसी छुपाने के लिए। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है इसकी अल्ट्रा लेवल मुनाफिकत की। जिस शख्स ने इसकी हिपोक्रेसी लोगों के सामने रख दी, इसको बदमाशों के लिए चुप कराया जाए, लोगों के सामने ऐसे बने रहना है कि मैं तो जानता नहीं बदला बदल कौन है। दोस्तों मैं तो इसके खिलाफ एक रोस्ट बना के इसकी हिपोक्रेसी दिखा के अपने कंटेंट की तरफ आ चुका था, लेकिन ये मुझे अपना दुश्मन बना चुका था, मान चुका था कि इसकी इतनी औकात, इसने मेरी हिपोक्रेसी लोगों को दिखाई है, इसलिए इसने नानी वाले का इस्तेमाल किया। अभी मैं आपको सबूत दिखाऊंगा था, नानी वाले का कोई ताल्लुक नहीं, वो कहां से आ गया? उस नानी वाले का इस्तेमाल डक्की ने ही किया, इसका सबूत भी दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? के बाद क्या हुआ कि देखिए अपना कंटेंट वीडियो बना रहा था, ठीक है, ये भी बनाई, फिर ये भी, और
तब इसने कर दिया अपना भाई लॉन्च, ठीक है, YouTube के ऊपर। और ये डेट भी चेक कर लेते हैं, इस वीडियो की डेट देख लें 18 जून, यानी कि अप्रैल भी गया, मई भी गया और जून की 18 को वो इतना क्रिंज था, हर बंदे इसको क्रिंज कह रहा था। उसका सबूत भी है कि अब वो व्लॉग भी बनाता है, ठीक है, इतना क्रिंज वीडियो बनाई जो अंडर 18 है, जो बच्चा एक अंडर एज बच्चे से मुकाबला कर रहा है। मेरा छोटा भाई है जो अंडर 18 था, अंडर 18 बच्चे से ये देखो खा कुत्ते गोल्ड निकल गया। ओए 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 कंपटीशन ले रहा मत एक अंडर 18 बच्चे के खास मुकाम पे फोकस करके सेक्सुअली कमेंट पास कर रहा है। ये देखो खा कुत्ते इसके भाई के ऊपर जाकर मेरी रिएक्शन वीडियो देखो, जस्ट एक रिएक्शन वीडियो है। इसने मिड मार्केट निकाल दिया ओए हाय 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 गंदा। ये जो हम लोग 6000 रुपए का मिड मार्केट पीते हैं ना, ये यही होता है। अच्छा किया तुमने बता दिया कि तुम लोग यही पीते हो। मैं भी कहूं यार व्लॉग्स इतने गंदे क्यों होते हैं। उस रिएक्शन वाली वीडियो का तस्वीर करके अंडर 18 करके सिंपैथी ले रहा है, आपको इमोशनल कर रहा है, जबकि खुद ही अपने अंडर 18 भाई के साथ क्या क्या कर रहा है। अंडर लाइन ना पीते लगता है डिग्री तो आपकी पहली मोटी हुई है मजबूरी डंडा मिलने वाला है आपको स्कूल से। ओए 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 ये देखो खा कुत्ते आप ऐसे कोई वीडियो जाके देख लो और मुझे बताओ कि मैंने इसके भाई के ऊपर ऐसा कौन सा गंदा वर्ड या ऐसी कौन सी गाली दी या ऐसी कौन सी ऐसी बात की जिसकी अभी इसकी वाइफ का कहीं पे कोई जिक्र नहीं। 18 जून की वीडियो है, जरा गौर करना। खुद इस गंदे डक्की ने पैसों की खातिर अपने भाई को लॉन्च किया और वो भी अपने ब्लॉग में गंद और क्रिंज ही दिखा रहा है और मैंने जस्ट एक रिएक्शन दिया। लेकिन चूंकि डक्की एक मुनाफिक इंसान है और वो मान भी चुका है और उसकी मुनाफिकत लोगों को दिखाने की वजह से वो मुझे अपना दुश्मन भी बना चुका है। इसलिए इस दफा उसने अपनी मुनाफिकत छुपाने के लिए, मुझे चुप कराने के लिए अपनी वो मीठी मीठी हमदर्द प्यारी प्यारी देखो ये वो बातों का सहारा लेने की बजाय नानी वाले का सहारा लिया। दोस्तों जैसे ही मैंने ये जस्ट एक रिएक्शन जाके आप चेक कर लो, रिएक्शन है, वीडियो बनाई तो नानी वाले का मैसेज आ जाता है। इसको ना उर्दू आती है, ना इंग्लिश आती है, ना शर्म आती है, सुरखुरु को सरखुरु पड़ता है, तज़किरे को तज़क्कर। आप इसमें साफ वाज़ेह पढ़ सकते हैं कि मिस्टर डक्की और उसके भाई के ऊपर जो तूने वीडियो बनाई है वो डिलीट कर, प्राइवेट कर, कुछ भी कर, बस वो हट जानी चाहिए। अच्छा तब लोग इतने ब्लाइंड थे तो कहते थे स्क्रीनशॉट फेक है, तू खुद से स्टोरी बना रहा है। डक्की तो तुझे जानता ही नहीं, तू खुद से मैं पता ही क्या क्या कर रहा है। डक्की को इतना तो पता है कि अब डक्की को मैसेज करेगा तो वो फटाफट वीडियो बनाएगा। भाई डक्की ने मैसेज नहीं किया, लेकिन नदीम नानी ने मैसेज कर दिया। उसने उस मैसेज को इस्तेमाल करके कहा कि ये मैसेज डक्की ने करवाया है। लोगों को एक्सप्लेन करते करते अपने खिलाफ सबूत दे दिया इसने। डक्की इतना पागल तो नहीं, डक्की को इतना तो पता है अगर वो डायरेक्टली मुझे धमकी लगाता है तो मैं फौरन वीडियो बना के कहूंगा देखो मुझे डक्की ने थ्रेट किया। तो इसलिए डक्की पागल नहीं, डक्की सियाना है, उसने नानी वाले के जरिए मुझे थ्रेट किया। लेकिन अगर डक्की इतना सियाना हो सकता है तो मिचोर लोग भी सियाने हो सकते हैं कि भाई नानी वाले का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो क्यों आके मुझे डक्की का नाम लेके धमकियां दे रहा है। यार आप मुझे एक बात बताओ, आप एक इलीगल एक्टिविटी करने लगे फॉर एग्जांपल और आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी हो और आपका बहुत पुराना एक्सपीरियंस भी है, बहुत तजुर्बा है। शाम जिस मामले में वो एफआईए, वो कॉल, वो थ्रेट, वो व्हाट्सएप मैसेज, चाहे शामिर अब्बास के चाहे अपने चाहे किसके, आपका बहुत एक्सपीरियंस है। आपको पता है कि आपका एक एक मैसेज एज अ प्रूफ यूज किया जा सकता है। तो क्या आप एक इलीगल एक्टिविटी करते वक्त और किसी से करवाते वक्त कोई व्हाट्सएप के ऊपर प्रूफ छोड़ोगे? बाकियों का तो पता नहीं, कम से कम डक्की तो इतना पागल नहीं, वो एम नहीं आता पहुंचा मुनाफिकत करके। बिगेस्ट मैनिपुलेटर एंड बिगेस्ट मुनाफिक है, वो खुद मान चुका है। नदीम खुद ही लगाता था दूसरे से बात करने। मैंने इसको नहीं कहा कि उसको जाके ये मैसेज करो तो फलाने को ये मैसेज अब ये मैनिपुलेटर वो नानी वाला तेरी अम्मी है, उसने तुझे पाला पोसा है, तेरी परवरिश की है, या वो तेरा अब्बू है, उसका क्या ताल्लुक? वीडियो तेरे ऊपर है, तेरे भाई के ऊपर है, उसका क्या ताल्लुक है? बंदे के ऊपर फॉर एग्जांपल ये इल्जाम लग रहे हैं, इतने बड़े-बड़े इल्जाम, तो वो चुप क्यों है? वो इसलिए चुप है क्योंकि अभी इतने लोगों को नहीं पता, इसके अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स अंधेरे में है इसलिए, और ये उनको अंधेरे में ही रखना चाहता है कि उनको पता भी ना चले। उसका सबूत ये है कि इसने मुझे थ्रेट करवाया, किडनैप करवाया और ये उस पर चुप इसलिए था क्योंकि ज्यादा लोगों को नहीं था पता और बाकी के लोग अभी अंधेरे में ही थे। आप खुद देखें मिस्टर नुमान अलीम के साथ ये डक्की की चैट है 20 सितंबर की, यानी किडनैपिंग के बाद की, और मिस्टर नुमान अलीम डक्की को कह रहा है कि यार अगर तुम सच्ची हो तो आगे लोगों को बताओ। और ये मिस्टर नुमान अलीम को आगे से रीजन क्या दे रहा है आप खुद सुन लो। यार उसकी वीडियो पे लेट्स से कंट्रोवर्सी हैवी फंडा न्यूज़ पे आके भी हर इंटरव्यू पे आके भी हेडलाइन ऑफ द मंथ बनने के बाद भी उसकी वीडियो 5 लाख व्यूज है। ठीक है दोबारा मैं कोई बात करूंगा लेकिन मैं एक कैमरा ऑन करके बिहाइंड द मिलियन व्यूज पे आएगा। यानी इसका पॉइंट समझ होना कि तो सिर्फ 4-5 लाख लोगों को ही पता है ना, बाकी के मिलियंस लोग तो अंधेरे में है ना। यानी इसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि ये बदमाश है, क्रिमिनल है, कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला। इसे इस चीज से फर्क पड़ता है कि कितने लोगों को पता है कि मैं बदमाश हूं, क्रिमिनल हूं, कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला। तो अगर मैं चुप ही रहता हूं तो ये जो 4-5 लाख लोग भी है ना, ये भी ये समझना शुरू हो जाएंगे कि डक्की सच्चा है। डक्की ने तो मैसेज नहीं किया लेकिन नदीम नानी वाले ने मैसेज कर दिया। मेरे साथ ये हिमसेल्फ एक्सेप्टेड मुनाफिक मीठी मीठी बातें कर रहा था ताकि मुझे कोई शक ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसने अपनी एक फेक इमेज बनाई हुई है, मैं बड़ा हम्बल हूं, लेकिन अंदर खाली नानी वाले कर चुका था मुझे डरा धमका के, ये सिर्फ ये दोनों वीडियो डिलीट करवाने के लिए। इस वीडियो पर ये कंप्लीट योग्य था और ये वीडियो जस्ट एक रिएक्शन थी, फनी रिएक्शन। लेकिन इस डक्की ने देखा कि मैंने तो इसे बड़ी मीठी मीठी प्यार मोहब्बत की बातें की हैं, फेक हम्बलनेस दिखाई है। ये प्यार मोहब्बत की बातें आओ शुगरने लगाते हैं, ये फेक हम्बलनेस दिखाने का मकसद ये था कि ये बदला ब्रदर नेक्स्ट कभी मेरे खिलाफ ना जाए। लेकिन ये बदला ब्रदर तो बड़ा सच्चा इंसान है, इसने अपनी पहली वीडियो में मेरी मुनाफिकत साबित कर दी और अब इसने 18 जून को एक और वीडियो डाल दी है। भले वो वीडियो इतनी ऑफेंसिव नहीं, जस्ट एक रिएक्शन है। ये डक्की सोच रहा है अपने बारे में मैं तो हिपोक्रेट हूं, फ्यूचर में भी मैंने हिपोक्रेसी करते रहना है। अगर महीने बाद या 2 महीने बाद मैं दोबारा कोई मुनाफिकत करता हूं, बदला ब्रदर तो सच्चा इंसान है, वो उस मुनाफिकत को दोबारा दिखाएगा। इस तरह तो मैं डक्की कभी ना कभी एक्सपोज हो ही जाऊंगा, कभी ना कभी तो मेरे अपने सब्सक्राइबर्स को मेरी ये हिपोक्रेसी पता चल जाएगी कि मैं मुनाफिक हूं। इसलिए अभी तो ज्यादा लोगों को नहीं पता चला, अभी तो इन दोनों वीडियोस के ऊपर मिलियंस में व्यूज नहीं, लेकिन फ्यूचर में तो व्यूज आ सकते हैं और मैं डक्की लोगों के सामने मुनाफिक साबित हो जाऊंगा। और ये बदला ब्रदर में फेक हम्बलनेस और मीठी मीठी बातों में भी नहीं आया, इसलिए इन दोनों वीडियोस को डिलीट करवाना बहुत जरूरी हो गया। तो डक्की इतना पागल तो नहीं कि वो खुद मुझे आके धमकी लगाए कि ये वीडियोस डिलीट कर दो, और ना ही मुझे स्ट्राइक मारेगा क्योंकि स्ट्राइक्स में भी इसका नाम आ जाएगा। लोगों के सामने जो फेक हम्बलनेस, फेक इमेज अपनी बनाई है वो बनाई भी रखनी है। इसलिए इसने नानी वाले को मेरे पीछे लगा दिया कि इसे डराओ धमकाओ, जो कुछ मर्जी करो, बस ये दोनों वीडियो डिलीट करवा दो। इसे ऐसा डराओ धमकाओ कि आइंदा ये कभी मेरे खिलाफ कोई वीडियो ना बनाए। उसका सबूत ये है, ये चश्मदीद गवाह डक्की का अपना एडिटर जो उसी के घर में उसके साथ रहता था। डक्की ने ये क्लेम किया है कि नानी वाला सब कुछ करता है। अच्छा ये मुनीब की मीम्स के जिस नाम से उसका ये चैनल है, तो इसके वीडियोस भी मैंने काफ़ी देखी है। तो ये इसका डक्की का एडिटर था गाइस। वाह भाई वाह, अपनी मर्जी से करता है डक्की, उसको बल्कि रोकने की कोशिश भी करता है। आप उसके एडिटर रहे हैं काफी अर्सा, क्या आपने कभी देखा अराउंड कि डक्की ने कभी भी अजीब सी बातें की आपकी अराउंड? इसने मुझसे एक दफा एक बात डिस्कस की थी, इसके भाई के ऊपर कोई वीडियो बनाता था रोस्ट वीडियोस। अब आई डोंट नो ये किसकी बात कर रहा था, मुझे नाम नहीं बताया था। उसने पूछने पे कह रहा है यार ये एक बंदा है वो मेरे भाई को रोस्ट करता है, यार वो बच्चा है यार उसको रोस्ट करता है, उसका मैं मतलब लगाऊंगा सीन मीन करूंगा, उसका भी ऐसे करके मतलब बात की नानी वाले की पावर क्या है और ये नानी वाले को कैसे यूज करता है। इसने बताया था कि सब मैं बताया, तो थोड़ा लंबा है शाम भाई ठीक है सुन लीजिएगा। बेसिकली ये हुआ था कि इसके भाई के साथ किसी ने स्कैम कर दिया था शायद आईफोन वगैरह का, तो अब वो कॉल वॉल उठा रहा था, तो इसने नानी वाले को बोला कि जो है तू ये कॉल वॉल उठा रहा और ये सीन है। वो आया साइड वॉक पे उससे पैसे रखे और वो दूर हो गया। और डक्की मुझे बता रहा था कि उस बंदी की हालत ऐसी हुई थी, उसका मुंह सूजा हुआ था, ऐसा लग रहा था उसको कूटा है पकड़ के। तो पहले भी डक्की मतलब इनसाइड कामों में भी इसको यूज करता है और मुझे उसने खुद कहा था कि मतलब अगर तुझे कोई भी तंग कर रहा हो पंजाब में ना, अगर तुझे कोई भी तंग कर रहा हो कुछ भी कर रहा हो ना तो नानी वाला बेस्ट है, नानी वाले को बोल। इस नानी वाले खानदानी क्रिमिनल से डरने की बजाय अपनी सच्ची वीडियोस के ऊपर डट गया। अब इसके बाद ये रुके नहीं, बदमाश है ना, बदमाशी वाली सोच है, इसलिए कहा कि बातों वाली धमकी से तो ये बाज नहीं आया, अब धमकी लगाता हूं ऑफिशियली, आला किस्म की धमकी।
मेरा आईडी कार्ड, मेरी फैमिली का डाटा, मेरी वाइफ, मेरे बेटे मुर्तजा का नाम, एवरीथिंग कहता है हमारे पास है। अगर तू चुप ना हुआ, वीडियो डिलीट नहीं की तो फिर देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। अब बताओ आप मेरी जगह होते क्या करते? दो ही रास्ते हैं, या तो डर के वीडियो डिलीट कर देता या डट जाता, और मैं डटा। अब आप खुद बताओ, यहां तक मैंने इसकी वाइफ को कुछ कहा, इसके भाई के ऊपर जस्ट एक रिएक्शन दिया और वो भी क्रिंज था तो रिएक्शन दिया। मुझे बताओ सबसे पहले फैमिली को कौन लेके आया? ये मी एंड माय वाइफ, योर डाटा एवरीथिंग, सारा डाटा मुझे सेंड करके कहता लोकेशन भी, वही लोकेशन भी। मुझे बताओ सबसे पहले फैमिली को कौन लेके आया? हालांकि मेरी फैमिली देखिए। ये मेरी फैमिली को लेके आ रहा है और इतनी घटिया धमकियां लगा रहा है, तो मुझे बताओ सबसे पहले फैमिली को कौन लेके आया? और ऊपर से इसके ब्लाइंड जाहिल फैन वो मुझे गलत कह रहे हैं, वो भी स्टोरी बना रहे हैं, ये उसको ऑन भी नहीं कर रहा कि किसी को पता ना लगे, मैं तो जानता ही नहीं क्या हो रहा है। फिर मैंने जाके इसकी वाइफ के ऊपर वीडियो बनाई कि भाई अगर तू मेरे घर वालों को बीच में ला सकता है, वीडियो की डेट चेक कर ले 29 जुलाई 2022, और वो वीडियो आप जाके देखिए, उसमें सिर्फ एक ही गलत पॉइंट है, एक ही गलत वर्ड है, गोल्ड डिगर। डक्की की अपनी भी पूरी वीडियो में मेरे खिलाफ जो उसने अपनी वाइफ के रिलेटेड डाटा शो किया ना, वो यही किया कि मैंने इसकी वाइफ को गोल्ड डिगर बोला। क्रिंज अगर फेक झूठी शो ऑफ करने वाली बीवी की बात तो कह रहा है वो डीप स्ट्रेस में है, जो शाम को इस पर ट्वीट करता था कि मुझे तुम्हारी बहन के साथ एक रात गुजारनी है। हमें पता है कि मेरी वाइफ क्या है। अबे यार। इसको कहते हैं कैरेक्टर असोसिएशन। अब मैं आपकी वाइफ को नहीं जानता पर्सनली, क्योंकि वो आपकी वाइफ है, मेरे साथ नहीं बैठी हुई। अब मैं आपकी वाइफ पे इल्जाम लगा दूं कि वो गोल्ड डिगर है। मुझे क्या पता कि वो गोल्ड डिगर है कि नहीं, वो तो तुम्हारी वाइफ है, मेरी वाइफ नहीं। इसको रोस्टिंग करके बेटा इसको कैरेक्टर असोसिएशन कहते हैं, तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ नहीं। गोल्ड निकल गया। इसकी सारी ऑडियंस इस बात पे इंतजार कर रही है कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग YouTube पे चलेगा, कब इसकी पैंट छोड़िया वालों। इसको रोस्टिंग करके बेटा इसको कैरेक्टर असोसिएशन कहते हैं, तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ नहीं। साइलेंट का नाम नहीं मियां जी, ब्रांड है ब्रांड वाला जी, सियालकोट। नाम तक तो ठीक है, लेकिन अब ये ब्रांड भी बन गई है। जल्दी इसकी अंडरवियर ब्रा पैंटी, इसकी अंडरवियर ब्रा पैंटी सुपारियां जरस और नस्वार देखने को मिलेगी। पता है कि मेरी वाइफ क्या है, लेकिन आपने खुद जिम कर दिया कि वो गोल्ड डिगर है। इसको रोस्टिंग नहीं करते ना, इसको सच्चाई दिखाते हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टर असोसिएशन। अब मैं आपकी वाइफ को नहीं जानता पर्सनली, क्योंकि वो आपकी वाइफ है, मेरे साथ नहीं बैठी हुई। अब मैं आपकी वाइफ पे इल्जाम लगा दूं कि वो गोल्ड डिगर है। मुझे क्या पता कि वो गोल्ड डिगर है कि नहीं, वो तो तुम्हारी वाइफ है, मेरी वाइफ नहीं। इसको रोस्टिंग नहीं करते बेटा इसको कैरेक्टर असोसिएशन कहते हैं, तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ नहीं। खुद यूनिवर्सिटी से निकाला हुआ बंदा एक गोल्ड मेडलिस्ट को अनपढ़ कह रहा है, क्या ये कैरेक्टर असैसिनेशन है? खुद यूनिवर्सिटी से निकाला हुआ बंदा एक ऐसे बंदे को अनपढ़ कह रहा है जिसने 7 साल बच्चों को कुरान पढ़ाया, 3 साल तरावियां पढ़ाई हैं और 7 साल इमामत की है। मैंने आपको बात अबे बताई, माशाअल्लाह। मजबूर कर दिया, मुझे अनपढ़ जाहिल कुत्ता कह रहा है। मैंने तो इसके बारे में जो कुछ कहा है वो साबित करके दिखाओ, झूठ कहां। सिर्फ एक ही गलती हुई थी गोल्ड डिगर, उसकी मैं माफी इसकी मां से मांग चुका हूं। ये जो मैंने अपने बारे में आपको बात बताई है, इसकी मैं तफसील आपको किसी दिन बता ही दूंगा कि आखिर कैसे मैं YouTube पे आया और कैसे ये ट्रैक शुरू हुआ। आई थिंक अब ये वक्त आ गया कि आपको ये तफसील भी बताऊं और अपना मोटिव भी बताऊं, लेकिन अभी फिलहाल दोबारा मुद्दे पे आओ। और रही बात मेरी उस स्टेटमेंट की जिसको ये अपनी वीडियो में बार-बार लगा के हर जगह लगा के मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि इसके पास मेरे खिलाफ सिर्फ वही एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट के बारे में 3 साल पहले ही रियलाइज कर चुका था, दोबारा माफी भी मांगी, अब दोबारा अपोलोजाइज करना मेरा वो कहने का हरगिज मतलब नहीं था, फिर भी अपोलोजाइज कर रहा हूं। आप ऐसा करें, अब जाके वो वीडियो देखें, मैंने वो स्टेटमेंट काट दी है, अब उस वीडियो को दोबारा प्ले करें, वही मतलब बनेगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। इस दुनिया के पूरे साल में एक आता महीना रमजान है, जिनमें सरकश जिन्नों समेत कैद हो जाता शैतान है। 11 महीने मुजरे इस महीने दीन के मशवरे, यही है शैतान के चेले, नाम इनका इंसान है। जवाइफें बनके कमाती है, उसमें से गरीब को भी खिलाती है। वो कहती है मेरे मुजरे से ही चलता गरीब का खानदान है। हर दिन है ये बगैरत, उनमें दिखावे की 2 दिन इबादत है। इब्लीस ने किया इनको मुतमईन के तू बहुत बड़ा मुसलमान है। फरमाइश है भाई नहीं इस दिन की फरमाइश, मगर फिर भी गैरत को दफना के अपनी बीवियों को बनाया दुकान है। अपने नफ्स के मुताबिक कर लेते हैं ये दीन इस्लाम से समझौता। पैसा इनका मजहब है, ख्वाहिश है इनका ईमान है। हाय ओए, इस दुनिया के पूरे साल में एक आता महीना रमजान है जिसमें शैतान भी कह उठता है ये कैसा मुसलमान है। नहीं यार मैं हैरान हूं किस तरह ये क्या सोच के रमजान में ऐसी वीडियोस बनाती हैं। शायद इन्हें लगता है कि लोग रमजान में अंधे हो जाते हैं, इनकी असलियत भूल जाते हैं। यार देखो तो खुद एतमादी चेक करो, ये तो वही बात हुई कि कोई गंजा बंदा दुकान खोल के बैठ जाए कि 15 दिनों में बाल गिरना बंद। अब पहले खुद पे तो इंप्लीमेंट कर। यही मिसाल इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज की है कि रमजान में दुकान खोल के बैठ जाते हैं, कैसे रोजे रखने हैं, नमाज़ें पढ़नी है, तो बट्टे लेने हैं। इसके बाद फिर ये फिल्में करे, सॉन्ग्स करे, मुजरे करे, इसके बाद फिर ये फिल्में करे, सॉन्ग्स करे, मुजरे करे। अभी आपने वीडियो देखी है, क्या आपको कहीं पे ऐसा महसूस हुआ वो वाली स्टेटमेंट कहां पे थी? यही तो मैं साबित करना चाह नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। लड़कियां की जितनी भी वो बेहयाई बेगैरती करती हैं, उनका मकसद यही होता है कि उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो, फिर वो फेमस हो, फिर उनको गाने मिले, फिल्में मिले, ड्रामे मिले। उसका सबूत जब ये मैं बात कर रहा हूं तब मैं उस लड़की की वीडियो पे वही लगा रहा हूं जिसमें वो शूटिंग कर रही है, गाने की शूटिंग हो रही है, तब मैं ये बात कर रहा हूं। लेकिन फिर मैं जानता हूं उस स्टेटमेंट का वही मतलब बन रहा है जो आप समझ रहे हैं। ये मुझसे गलती हुई थी, मैं दोबारा अपोलोजाइज करता हूं। भाई ये मेरी जिन भी क्लिप्स को काट के मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, आप काइंडली को पहले जाके पूरी वीडियो देखा करें, उसका कॉन्टेक्स्ट समझा करें कि आखिर मैं मैसेज क्या देना चाह रहा हूं। भाई मैं जो भी वीडियो बनाता हूं 10 साल आगे का सोच के बनाता हूं, उसको पूरा देखें तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि उसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर है। और आपने सिर्फ ये देखना कि क्या मैंने कहीं पे कोई झूठ बोला है तो फिर आके मुझे बताओ। अगर वाकई इंसान होने के नाते कोई गलती हुई होगी तो मैं मानूंगा, आकर नहीं जाऊंगा। मुझे लगा था लोग इस बदमाश क्रिमिनल और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले की मुनाफिकत और मैनिपुलेशन खुद समझ जाएंगे। इतने लोग कामयाब होना चाहते हैं जिंदगी में, याद रख लो। कामयाब है वरना कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, अवाम हमारी भोली वाली है। जिस तरह 7 साल पहले शामिल के वक्त इसने किड्स फैंस को मैनिपुलेट कर दिया था, आज वो किड्स फैंस 7 साल बाद समझ चुके हैं, बल्कि डकी खुद एक्सेप्ट कर चुका है कि वो मुनाफिक था, वो गलत था। जिस चीज को मेंशन किया ना कि जैसे कि हमें गाली था तो हमारे पास एक बात सिर्फ इतनी सी है, 7 से 8 साल पहले मैं एक 19 साल का लड़का था, मेरे में इतनी अकल नहीं थी, गाली मेरे में इतनी अकल नहीं थी। और आज 2025 में डकी ने अपने नए किड्स फैंस जो इसकी बीवी अरूप की वजह से आए हैं, उनको भी मैनिपुलेट कर दिया है। और ये किड्स फैंस भी आज जो 2025 में मैनिपुलेट हुए हैं, 2032 में जाके समझेंगे। He has apologized from Sham and his wife. He has said it. He was a kid that time. अरे बच्चे, किड वो नहीं, किड तुम हो जो उसकी बातों में हर बार आ जाते हो। वो तो बड़ा सियाना है। ये 21 साल का किड बच्चा डकी अपनी गालियों को डिफेंड कर रहा है। गाली गालियों पे यार जब मेरे 0 सब्सक्राइबर थे ना 4 साल पहले, तब भी गालियां थी वीडियोस में, 4 साल बाद भी गालियां। मैंने ट्वीट कर दिया तो लोग कह रहे हैं यार तुम जस्टिफाई कर रहे हो कि गाली सही है। 2 wrongs don't make a right। मैं 2 wrongs don't make a right को तब मानूंगा जब नेटफ्लिक्स में जो क्या पता चले वो भी रॉन्ग ही काउंट होगा। चला गाली देने का ये कौन सा बहाना है जी? मुझसे ज्यादा फिल्मों में गालियां दी जाती हैं। क्राइम करने का ये कौन सा बहाना है जी? मुझसे बड़े-बड़े क्रिमिनल फिर रहे हैं। इस तरह तो टैक्सी में खड़ा कोई मुझे कहते हैं जैसा मैं एक मामूली सा चोर जिसने मोटरसाइकिल चुराई है, मुझसे बड़े-बड़े चोर दुनिया में फिर रहे हैं, पहले उनको सजा दो फिर मुझे कहना गलत है तू। ये 25 साल का बच्चा किड डकी फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे लोगों को ये सिखा रहा है। क्या वसी आ गया यार? भाई हमारी बारी आ चुकी है, मजीद कामयाब होने की भाई क्या बात है? मैं चूंगी नहीं आप तो अब तो 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, मैं चूंगी। 2019 वाले तो इसकी गालियों के दीवाने थे, लेकिन अब 2025 तक वाले हां ओए बड़ी नसोल है तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूं। और अब 2032 तक वालों को ये किसी और चीज में दीवाना कर देगा। और हमेशा की तरह ऑडियंस टीनेजर्स होंगे, क्योंकि उनको किसी भी चीज में दीवाना बनाना आसान है। तो अभी तक आपने देखा कि इसने किस तरह पहले अपनी वीडियो के इस हिस्से तक उस वीडियो के दौरान होने वाली बातों को दिखा के आपको मैनिपुलेट किया जिस पर ये कंप्लीटली ओके था। उसके बाद यहां से लेके यहां तक इसने आपको घुमा के थ्रेट्स वाली बातों पे मैनिपुलेट किया। अब यहां से लेके अपनी वीडियो के एंड तक ये साबित करना चाह रहा है कि डकी और नानी वाले ने जो किडनैपिंग किया वो भी सही है, और कानून का गलत इस्तेमाल करके मुझे 7 दिन जो जेल में मार पड़वाई और मुझे चुप करा दिया वो भी ठीक है। और उसकी रीजन क्या है? नानी वाले का गुस्सा और इसकी वाइफ को मैंने गोल्ड डिगर बोला बस। क्योंकि यहां तक की तो सारी मैनिपुलेशन ने आपको साबित कर दिया कि कैसे सिर्फ गोल्ड डिगर बोलने पे मजीद इसकी मैनिपुलेशन साबित करता हूं। जिस चीज का इंसान के पास सबूत हो ना वो दिखाता है ये सबूत है, बात खत्म। लेकिन तलहा शामिल वाला वार्ड सिर्फ 5-5 4 मिनट की बात है, 1.5 घंटा मेरे ऊपर
वर्ड बात कर रहा है उसकी वजह क्योंकि मेरी बात को इसने मैनिपुलेट करना था। मैंने तो झूठ बोला होता दिखाता ये झूठ है, झूठ तो कुछ है नहीं, उसको मैनिपुलेट करना था, इसलिए 1.5 घंटा लोगों को मैनिपुलेट करता। 10,20,000 रुपया टोटल जो है वो मेरे अकाउंट से अहमद अली मुगल के अकाउंट में गया। और सबसे इसकी मेन ट्रिक जिसकी वजह से इसने अपने ब्लाइंड फैंस को मेरे पीछे लगाया कि मैंने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। भाई मैंने तो इस वीडियो में मई 2023 तक जो कुछ हुआ सिर्फ उतना बताया। मई 2023 के बाद अगले 7 महीनों में क्या कुछ हुआ वो तो मैंने आपको बताया। मैंने तो आपको ये भी बताया कि नानी वाले ने यासर शामी को कहा कि मेरे ऊपर एफआईए का केस करवा दिया मजीद प्रेशर डालने के लिए। ये है एक नोटिस यासर शामी की तरफ से एफआईए की तरफ से, फिर वापस ले लो अच्छे रहोगे वरना हमने 2-3 और बंदे तैयार किए हुए हैं। अब इस वीडियो के नीचे अरीब वो एस्ट्रोलॉजी का वो ये सारे मुझसे इतना डरते हैं। अकेला इंसान ने पूरे के पूरे इन बगैरतों को वक्त पा दिया था क्योंकि ये पता नहीं किसका नाम ले रहा था कि भाई इसकी भी तेरे खिलाफ आएगी, इसकी भी आएगी। यासर शामी ने ऑलरेडी एफआईआर दे दी थी। मैंने तो आपको ये भी बताया कि उसके बाद यासर शामी मुझे कॉल करके धमकियां दे रहा था। अच्छा करेंगे तो लोगों को पता नहीं से मेरा अपना वीडियो ना पब्लिक कर दे तो बात नहीं आना किसी शहर तुम कैलकुलेट लिमिटेड ऑडियंस की खत्म कर पब्लिक कर ग्राफिक बना तस्वीर ला। इसके बाद मैंने तेरे किसी मैसेज रिप्लाई नहीं करना। मुझे 18 साल हो गए YouTube इस्तेमाल करते, ठीक है। ये चूतिया किसी और को बनाना हमें नहीं बनाना आपने। नहीं वो ग्राफिक मतलब उसको पीछे से ब्लैक है व्हाइट करूं? हाँ नहीं उस पर ग्राफिक को लिखेंगे आप माफी मांग रहे हैं, आप उसको टिकटॉक लिखते हैं आप उसके ऊपर लिखोगे मैं यासर शामी से माफी मांग रहा हूं। मैंने तो आपको ये भी बताया कि मई 2023 के बाद टक्की के साथ जितनी भी मैंने कॉल्स पे बात की वो सारी मैंने रिकॉर्ड की हैं। अगर ये सब कुछ मेरी प्लानिंग का हिस्सा ना होता तो क्या मैं इतने सबूत इकट्ठे करता इनके खिलाफ। इसने तो आपको ये बताया कि बदला ब्रदर ने टक्की से पैसे निकलवाए, लेकिन अब जाकर आप इससे पूछोगे भाई तूने झूठ क्यों बोला, ये पैसे तूने नहीं नानी वाले ने दिए थे। ठीक ठाक। अभी मेरी लाइक थी ना तो वो कैंसिल हो गई, वो टिकटॉक में लगे तो कैंसिल हो गया। मैं लोगों से कॉल कर ले ब्लेम गेम। या मैंने ये कहना था कि नदीम ने मुझे पैसे सेंड कर दिए, ठीक है, वो इसको मेरे बैंक अकाउंट पर में एचबीएल के। टक्की ने ये शो किया कि मैंने टक्की को ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाए। भाई मैं तुम्हें तो ब्लैकमेल कर नहीं था सकता, हमने तुझे दबा दिया था, हर हवाले से चुप करा दिया हुआ था। ये डॉक्यूमेंट चेक करो। मैंने तो आपको ये भी बताया है, बताओ अब तुम्हारी भला क्या है। मैंने अब तक आपको जो कुछ भी बताया वो सच बताया। अब इससे जाके पूछो तुमने अब तक जो कुछ भी बताया झूठ बताया। अगर कोई चीज माननी भी तो उसको भी मैनिपुलेट करके बताया। ये 10 लाख भी नानी वाले ने दिया, इसने आपको क्यों नहीं बताया। मैंने तेरे लिए भी तो कोई पॉइंट छोड़ना था ताकि तुझे हल्लाशेरी मिले कि मेरे पास एक पॉइंट है और तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करे और फिर उस गलती के ऊपर पूरी जिंदगी पछताए। भाई मेरे पास तो सिक्योर डाटा में 27 जीबी का तुम्हारे खिलाफ डाटा है। मैं पागल हूं मेरे पास मतलब इतनी सालों से भाई बदला भाई ने जिन्हें इतना डेटा जो है ना सेव कर रखा है। वाह वाह भाई भाई जबरदस्त बदला भाई। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे पत्ते पड़े हैं। जब तू किसी बात को बोल मटोल करके लोगों के सामने दिखाएगा तब मैं ये पत्ते फेंकूंगा। आप खुद सोचो इसकी पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ किसी एक पॉइंट के ऊपर टिकी है 10 लाख रुपए। इसकी ये वीडियो सिर्फ 3 हफ्ते की प्लानिंग है ना, मेरी एक चीज 1.5 साल की प्लानिंग है। असल बात पता है क्या, मई 2023 में जब मैंने आके देखा इसने मुझे हर हवाले से काबू कर दिया, तब मैंने प्लान बनाया। मैं वो भूल तो नहीं सकता, शायद आप भूल जाओ। वो जो जुल्म है वो जुल्म की दास्तान है, शायद आप में इतनी हिम्मत होगी तो आप भूल जाते हो। लेकिन वो दोनों वाकयात मेरी नफ्सियात पे हिट करके दुनिया में नहीं कोई गुस्सा मुनाफिक जो जुल्म तो कहता है बगावत नहीं करता। मैंने बदला लेने का तहैया कर लिया। वो बदला लेने के इमोशंस मैंने अपने घरवालों से भी छुपाए। मैंने घरवालों को भी यही शो किया कि ठीक है जो हो गया हो गया, मैं वो भूल नहीं सकता। उसके बाद डक्की के साथ जितनी भी बात हुई है सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था। और एक बात साहब ने मुझे कहा कि तुम्हारे इस केस के ऊपर कितने पैसे लगे हैं। मैंने कहा कि मैंने केस तो वापस लेना ही है। मैंने कहा कि मेरा इस वक्त तक 16 लाख इन केसों में लग चुका है जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो मैं आपको 16 लाख निकलवा दूं। तो वो तो इनसे 16 लाख निकलवा रहे थे, ये क्यों इसने बताया। लल्ला ब्रदर इज अ ब्लैकमेलर। इस बंदे ने मेरे से 10 लाख रुपया अपनी मां को रुलवा के मेरे से ली। या मैंने ये कहना था कि नदीम ने मुझे पैसे सेंड कर दिए। इसने अपने 2 घंटे की वीडियो को 50 मिनट तक कहा कि मेरी मां ने रोक के इससे पैसे मांगने के लिए ब्लैकमेल किया। लेकिन इस चीज का सबूत किधर है, कोई नहीं है, बस बच्चों को पागल बनाने। इतनी दफा मेरी मां तेरे मत्थे कब लगी, तू तो एक बार मई 2023 में अपनी मां को लेकर मेरे घर में आया। मैं अपनी मदद को लेकर आऊंगा। अभी जो है ना बुलाए मतलब बड़े की गाड़ी है, हमारी फैमिली मुलाकात करनी है, भाई लोग बैठे हैं, हमने कहा चलो जो है ना बातें। अगर मैं कहूं कि तू अपनी मां को लेकर आया, तेरी मां आके मेरे पैर पड़ गई, मेरी बहू के बारे में सच मत बोला करो, मेरे बेटे को मत एक्सपोज किया करो, मैं भी झूठ बोल दूं। हालांकि मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं कि तेरी मां आके मेरे पैर पड़ गई, मेरी भीख मांगी कि प्लीज हमारे हमें एक्सपोज मत। ऐसी वाली बात शुरू हुई नवंबर दिसंबर में। वो भी इकबाल साहब ने कहा कि जितना तेरा लगा मैं निकलवा के देता और पैसे तूने सेंड किया जनवरी 2024 में। तो भाई मेरी मां तेरे मत्थे कब लगी जब मेरी मां ने तुझे ब्लैकमेल किया बता। मई के बाद जब तू अपनी मां को लेकर मेरे घर में आया उसके बाद मेरी मां अबे बदला भाई जी ना गुस्से में देख लो भाई। तेरे मत्थे कब लगी। अब इतना चला कि यहां पे इसने डेट शो नहीं की। मेरे पास भी तो ये है ना, ये चेक करें, डेट चेक करें 5 जनवरी 2024 और मेरी मां ने इस मनूस का बूथा आखिरी बार मई 2023 में देखा था। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई तो इसके ब्लाइंड फैंस कहते हैं कि वो फेक है। अब कब अकल आएगी तुम्हें। ये लो अब देख लो, गौर से देख लो, डिटेल शो ना हो इसलिए वो नहीं ऊपर दिखा रहा। 5 जनवरी 2024 ठीक है, प्लीज कंफर्म वेट डिड यू रिसीव ओके ओके डन, यही बात है ना। ओके मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया कि हमारे दरमियान सुलह की वीडियो भी है। मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं भाई, मई 2023 के बाद का कुछ भी नहीं बताया। वो तो इतनी लंबी दास्तान है और मैंने ऐसे इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं। मैं आखिर क्यों बताऊंगा आपको जबकि मेरा मुद्दा तो वैसे क्लियर है। आज है 21 जनवरी 2024, ये डेट चेक कर। ठीक है, नानी वाले से डक्की के जरिए 10 लाख रुपया लिया। अभी मैं पाकिस्तान में बैठा हूं। अब मैं शायद कुछ महीनों बाद पाकिस्तान से निकल जाऊं, मैं अपनी फैमिली को लेकर पाकिस्तान से निकल रहा हूं और फिर सबको जाके एक्सपोज करूंगा, ये सब केस दिखाऊंगा। तब ये किस पुलिस वाले को पैसे देंगे। वहां पे तो पुलिस वाले नहीं बिकते नहीं होंगे, लेकिन ऐसे नहीं दिखते जैसे यहां पे टके पे बगैर दिखते हैं। ये वीडियो प्लान कर चुका था कि अब मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा और इन्हें एक्सपोज करूंगा। तब तक इनके मुंह से कुछ सबूत इकट्ठे कर लेता हूं और इनके साथ गेम खेल के जो खर्चा लगेगा वो भी वापस निकलवा लेता हूं। 10 लाख 20 हजार मैंने इससे लिए, लेकिन उसका किया क्या ये नहीं आपको बताया। उसमें से 20 हजार उसी वक्त अदालत में वो जो मिठाई मांगते हैं वो 20 हजार दे दिया। वॉइस मेल सुन लो। और ये चेक करें 16 जनवरी की बात है जब केस वापस लेने की बारी आई। ये सारी प्रोसेस की ना वो की ने वो सारी पता नहीं वो लेकिन मैंने पति के विचार नहीं किया। जैसे मैंने बुझा सारी बात बुझा हम हमारे पता को आपसे तो सर हमने मैनेज किया था। आपको पता है वो ये वो सारी मिठाई होगी तो एक बात है आप कोई है दूसरी बारी से आपको पता है भाई मैं ये 20,000 रुपया अपनी जेब से नहीं था लगाना चाहता, ठीक है। उस 10 लाख में से जो 6 लाख रुपया मेरी जेल के दौरान 7 दिन जेल में रहूं, पीछे वकीलों का इधर उधर एफआईआर वालों को मुझे मार ना पड़े। फिर वहां पे तकरीबन 2.5 लाख एफआईआर वाले ने जनवरी 2024 मेरा वहां पे लग गया। इनके टोटल 10 लाख 20,000 रुपए में से एक भी मेरी जात के ऊपर हराम है, वो सारे का सारा मैंने इन्हीं के खिलाफ यूज किया। वरना यार आप खुद सोचो ऊपर वाले 20,000 का क्या मतलब बनता है। भाई मैं इसे निकलवा रहा हूं, लगे आप जितना निकलता सारे का सारा आप समझ नहीं पा रहे। बेचारे के साथ गेम हो गई है, अब रो भी नहीं सकता। या तो किसी के थ्रू किसी का रिश्तेदार इकबाल नाम था, उस बारे कर रहा था, तुम बात करो इस बारे। हां ये पॉइंट, अगर ये मैंने पैसों की बात छुपानी होती तो मैंने सारी डील सारी बात सारी पैसों की डील किसी और के जरिए करवाई। तो अगर मैं इस बात को छुपाना चाहता तो क्या मैं ये पैसे भी किसी और के जरिए नहीं से ले लेता जिससे मैंने डील करवाई। मैं खुद जानबूझ के प्लानिंग करके ये डाटा WhatsApp के ऊपर ले गया ताकि कल को ये इसी के खिलाफ सबूत हो। मैंने तो आपको ये भी बताया कि मई 2023 के बाद डक्की के साथ जितनी भी चैट हुई है उसमें कितने मर्तबा WhatsApp के ऊपर इस सारे मामले के सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की है, उसकी एक छोटी सी झलक देख लो। भाई मैंने तो वीडियो में आपको ये भी बताया कि ये देखें 13 अप्रैल को जब नानी वाले ने पॉडकास्ट दिया नादिर अली को, तब भी सेम ब्लेम गेम थी। नानी वाला कहता था मैं फीटर पीने वाला काका मुंह से डकी ने क्या, और डकी कहता था नानी वाले ने किया। हालांकि ये दोनों क्राइम पार्टनर थे, इक्वली
ही शरीकदार थे और अभी आप देखोगे ब्लेम गेम ही चल रही है। इन दोनों में से कोई भी जेल में नहीं जाएगा, पूरी जिंदगी ये ब्लेम गेम ही चलती रहेगी। उसकी वजह क्योंकि इन दोनों क्राइम पार्टनर्स को पता है कि अगर किसी एक ने भी सबूत दे दिए तो हम दोनों भी जेल में चले जाएं। तो मैंने इससे मजीद सबूत निकलवाने के लिए इसको ये दिखाया कि ये कुछ ना कुछ गुस्से में आके बोले या कोई बस ऐसे फ्लो में बोल दे। व्हाट ही सेड, ये पॉडकास्ट कब हुआ, किसने किया, टाइम बताओ। अभी तक 10 मिनट का पॉडकास्ट 2x पे देख लिया, झूठ, ई-कॉमर्स, ईटीसी ऑल फेल्स, यानी कि 10 मिनट तक उसने जो कुछ बोला सब झूठ। हां वही तो, मैंने कहा हां वही तो, कितनी तसल्ली से झूठ बोल दो। हारी साली वाला पूरा झूठ, मैंने खुद कहा था कि मैं सुलह कर लेता हूं, ऐसे ही फ्री में हीरो बन रहा है। किडनैपिंग वाला पूरा झूठ, किडनैपिंग। सेकंड मुलाकात ये गेम अपनी जाती रेड लाइट बताते हैं। आप लोग यहां पे अपनी अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं वो भी जाती रेड लाइट पाकिस्तान में सिर्फ एक ही नजर आ रही है, ऐसी हेवी मॉडिफाइड, उस पे क्यों किडनैप करेंगे? फ्लो में दे दिया ना सबूत। वीडियो में कह रहा है किडनैपिंग हुई नहीं, वो बस एक लड़ाई थी। अगर इस तरह की मेरी नीयत होती तो मैं 3-4 हजार पर डे कोई क्रेडिट वाला लेता और कुछ लोग किराए पे लेता और ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता। किडनैपिंग की नीयत ही ना ये हुई। मुझे तो ये कह रहा था मैं अकेला आऊंगा। अगर ये किडनैपिंग की नीयत लेके नहीं था तो ये भाड़े के गुंडे और बंदूकें इसने फौरन गूगल से डाउनलोड किए थे या तूने बाद में व्हाट्सएप पे सेंड किए थे? किडनैपिंग की नीयत ही ना ये हुई। किडनैपिंग की नीयत ही ना ये हुई। असर और रसूख रखने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद नानी वाले के ऊपर एफआईआर होगी। पुलिस वाले पागल हैं। करोड़पति होने के बावजूद, असर और रसूख होने के बावजूद, जान पहचान होने के बावजूद तुम लोगों के अरेस्ट वारंट निकले। अदालत पागल है। ये भी झूठ बोल रहा है कि नानी वाला खुद बाद में थाने खुद गया, जबकि पुलिस ने नानी वाले को सड़क के ऊपर रंगे हाथों पकड़ा था। तभी तो पुलिस की मजबूरी थी फौरन एफआईआर दर्ज करना। अगर वो एफआईआर दर्ज ना करते तो उन पे सवाल आता। 1.5 पे कार हुई थी, सिर्फ नाके लगा दिए थे। नानी वाला ये अरेस्ट। पुलिस की इंसल्ट है कि उनके ही शहर में उनके ही थाने के करीब से कोई बंदा उठा के ले जाए। उसके बाद नानी वाला उसके गुंडों को डाले में डाला गया और नानी वाले की कार एक पुलिस वाला खुद चला के थाने के अंदर जा रहा है। आप खुद देख लें। अभी तो मैंने आपको मई 2023 के बाद जितनी भी चैट हुई है वो सारे सबूत तो दिखाई नहीं कि मैंने इसके खिलाफ कितने सबूत इकट्ठे किए हैं। देखो कि मैंने डक्की के लिए किया है, यानी कि किडनैपिंग वाला पूरा झूठ इसने मेरे पे डाला कि मैंने डक्की के लिए किया है ईटीसी। आज आप खुद बताओ, आपने इस वीडियो देखी, उसमें कह रहा है कि हां मैंने नानी वाले का इस्तेमाल किया। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर बता दूं कि मैंने उसके गुस्से का पूरा फायदा उठाया। खुद मानना है, लेकिन यहाँ पे मुझे गेम करा रहा है कि उसने पॉडकास्ट में नादर अली के सच बोल दिया कि मैंने ये सब कुछ डक्की के कहने पे किया, क्योंकि इसने मुझे ये गेम कराई थी कि सब कुछ नानी वाले किया। इसने इसी तरह सारी चैट सारी ऐसे करके भाई दिखाई, देखो कोई सबूत है कहीं पे मैं नानी वाले को कह रहा हूं कि तुझे जाके किडनैप करे। नहीं तो क्यों व्हाट्सएप पे सबूत छोड़ेगा? तू व्हाट्सएप पे सबूत नहीं छोड़ेगा, लेकिन तू अब वीडियो में खुद मान गया। लेकिन मुझे तो पता था ना, डक्की जब मेरे घर में आया अपनी वालदा को लेके, तब उसने मेरे सामने भी यही सबूत पेश किया। ये देखो व्हाट्सएप कहां पे भाई मुझे कहां पे कह रहा हूं, कहां पे मैंने नानी वाले को कहा। ये देखो मैं तो उसको रोक रहा हूं, ये देखो मैं उसको रोक रहा हूं, मैं रोक रहा हूं कि भाई वो व्हाट्सएप पे क्यों मैसेज छोड़ेगा, क्यों अपने खिलाफ सबूत छोड़ेगा। हालांकि डक्की खुद मान चुका है अपने मुंह से कि उसने नानी वाले को मेरे खिलाफ फुल इस्तेमाल किया। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर बता दूं कि मैंने उसके गुस्से का पूरा फायदा उठाया। हां देखा, माने ना, लेकिन इसका सबूत व्हाट्सएप पे उसने छोड़ा नहीं ना छोड़ा। नहीं। इसी तरह इसका तरीका वारदात यही है। अब मैं आपके फादर की किडनैपिंग का इल्जाम डक्की के ऊपर लगा रही हूं, मुझे नहीं पता, ये आपको पता है, लेकिन उसका तरीका वारदात आपको मैंने बता दिया। मैंने तो किडनैपिंग के दौरान मार खाते हुए डक्की के साथ कॉल पे बात करके इससे माफी मांगी थी ना, मैंने तो इसकी आवाज सुनी थी ना, कैसे गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड वीडियो लीक करवाई इसकी, तो इसे छोड़ना नहीं। लेकिन मैंने इसको यही शो करवाया कि मुझे इसकी बात पे यकीन है। क्यों? इससे सबूत निकलवाने के लिए सारी बात मैं प्लानिंग तैयार कर चुका था। अब असल पॉइंट पता है क्या है, डक्की नानी वाला और उसके ब्लाइंड फैंस को ये बात हजम नहीं हो रही कि बदला ब्रदर इतना अकलमंद और इतना आला प्लान कैसे बना दिया। डक्की ने मेरे खिलाफ मुझे चुप कराने का, दबाने का प्लान बनाया, तब तुम्हारे साथ शैतान था। जब मैंने प्लान बनाया तब मेरे साथ रहमान था। इस वजह से तुम प्लान में कामयाब होने के बावजूद भी नाकाम हो गए और मैं नाकाम होने के बावजूद भी कामयाब हो गया। भाई। चाल चलो देखते हैं अब कौन सी चाल चलते हो। अब इसे लग रहा है कि मैं पुलिस के काबू में, इस वजह से देखो आप काम क्यों नहीं करते, नादरी के साथ पॉडकास्ट बना लो आप भी। यार ये इतना मुनाफिक इंसान है, कभी भी खुद फ्रंट पे नहीं आता। अब देखो कह रहा है कि मैं जाके नानी वाले के खिलाफ सबूत दूं, डक्की इनोसेंट है, डक्की का कोई हाथ नहीं था, मुझे आगे कर रहा है। इतना चालाक इंसान है, कभी भी खुद फ्रंट पे नहीं आता। नहीं यार मैं यहाँ अब इन पंगों में नहीं पड़ना। मैंने 1 साल पहले जब जेल में मुझे इसी कंट्रोवर्सी की वजह से भिजवाया, देखिए मैं बड़ा चालाक हूं। सबूत अब आपको मेरी हर बात में नजर आएगा, मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूं। यहाँ पे ये कहने का क्या मकसद है, मैंने 1 साल पहले जब जेल में मुझे इसी कंट्रोवर्सी की वजह से भिजवाया ताकि मैं यहाँ पे सबूत निकालूं। डक्की ने जेल भिजवाया था, तो उसी की वजह से मेरी फैमिली पर जो क़यामत आई और मेरे रहमान ये स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हुई है, रिश्तेदारों का मुझ पर प्रेशर, मेरे अपने रिश्तेदार, यानी कि इस मैसेज में देखो मैं पूरी सिचुएशन बता रहा हूं, मेरे अपने रिश्तेदारों का मुझ पर प्रेशर। तो मैंने तब के बाद से ही फैसला कर लिया था कि अब अल्लाह ही बेहतर, वही वक्त पर सब कुछ ठीक करेगा। अब ये जो लाइन है ना, इसमें मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं फ्यूचर देख चुका था कि मैं कभी ना कभी ये व्हाट्सएप मैसेज आपको पढ़ के सुना रहा हूंगा। नीचे जरा चेक करें कि इस मैसेज का इस चालाक इंसान ने रिप्लाई नहीं दिया। अगर ये मेरा मैसेज इररिलेवेंट होता तो ये आगे से कहता कि भैया क्या भेजा है, लेकिन नहीं, बात बदल दी इसने। मास की वीडियो दुबई में इसने खुद रिकॉर्ड की थी। अब ये मास सब्दल वीडियो है, क्या मामला, चलो यार नहीं तो पर्दा पड़ा हुआ है, पढ़ाई जाने दो। उसके फैंटी की वीडियो भी बनाई जहां पे वो कहते हैं कि डक्की मेरा अबू है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों को ऐसे मैनिपुलेट किया कि देखो मेरे बुलवाड़े डक्की मेरा अबू है, डक्की ने भेजा नहीं, वहां पे जन्नत मिर्जा का भी जिक्र करता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जन्नत मिर्जा कहां से आ गई? जन्नत मिर्जा का कोई ताल्लुक नहीं। चेक करो इसकी मैनिपुलेशन। इस नानी वाले ने जन्नत मिर्जा का नारा इसलिए लगवाया क्योंकि ये वीडियो जाके देखो, ये जन्नत मिर्जा का निकम्मा एक्स जाहिल बॉयफ्रेंड मुझे ऑलरेडी धमकियां सरेआम लगा चुका था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुझे मेरा अंदाजा नहीं है मैं क्या-क्या करूंगा। मैं तो फिर बता रहा हूं, खुदा पाक की कसम, तू मेरे हाथ पे चढ़ गया ना, मैं तेरे साथ करूंगा वो तो सारी जिंदगी याद रखेगा। तो ये नानी वाले अबे सारे लोग जो है ना बदला ब्रदर को भाई ये धमकियां दे रहे थे, इस वजह से ये जो है ना बाहर रह रहा है। अब कोई धमकी नहीं देख सकता उसे। पक्का दोस्त है, डक्की का भी पक्का दोस्त है। उसका सबूत इन 2 वीडियोस में भी मौजूद है, इन 3 वीडियोस में भी मौजूद है। आप क्यों इसकी गेम समझ रहे हैं? इस डक्की मुनाफिक का 1.5 घंटा इधर उधर के पुराने मुद्दे उखेड़ने का यही मकसद था कि लोग इधर को चाहिए हुआ तो वो इन्हीं बातों में उलझ जाए, मैनिपुलेट हो जाए और असल मुद्दे से हट जाए, जो क्या मेरी किडनैपिंग हुई है, फिर पुलिस वाले गुंडों से किडनैपिंग हुई है। डक्की की जान 2 चीजों में फंसी हुई है, सो कॉल्ड फेक हम्बलनेस, जो अपनी फेक इमेज इसने सोशल मीडिया पे शो की हुई है वो हमेशा कायम रहे और करोड़ों रुपया ये कमाता रहे। मैं ना तुम लोगों के सामने एक फेक पॉजिटिव अपनी इमेज दिखाने के लिए ना कर सकता हूं, अपनी एक ऐसी फिल्म बना सकता हूं। ये व्हाट्सएप आज हमारे पास डक्की भाई है, कसम से बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ऐसे मिले जैसे भाई लोग नहीं मिलते यार, कसम से बहुत अच्छा लगा डक्की भाई। जहां पे तुम लोग कहो यार डक्की कितना अच्छा है भाई, कितनी रिस्पेक्ट दी अगले को, लेकिन मैं अपने आप को शो नहीं करूंगा कि भाई तुम्हें कितना अच्छा, लेकिन मैं अपने आप को शो नहीं करूंगा कि भाई तुम्हें कितना अच्छा, लेकिन मैं अपने आप को शो नहीं करूंगा कि भाई तुम्हें कितना अच्छा। फेक इमेज जो तूने सोशल मीडिया के ऊपर बनाई थी वो तो अल्लाह के फजल करम से खत्म हो गई है। अब आगे और कुछ इसने नोटिस किया कि ये कोर्ट में हाजिरी लगा रहा है, ये तो कोर्ट पे बयान भी दे रहा है, इसको फैक्ट भी नहीं हो रहा। ओ भाई तूने कोर्ट में एक बार हाजिरी लगाई, सिर्फ एक बार, उसके अलावा सबूत दिखा दे किधर है? मैं तो दिखा रहा हूं, एक हाजिरी तूने सिर्फ लगाई और तुझे उसी हाजिरी में रियलाइज हो गया था, पता चल गया था कि तू सोशल मीडिया पे भी एक्सपोज हो जाएगा और अदालत में भी तू झूठा साबित हो जाएगा। एक हाजिरी लगाई और उसी के कुछ दिन बाद मुझे उठा लिया क्योंकि इसे रियलाइज हो गया था कि ये फंस चुका है। रोते हुए मेरे पास आती है, कहती है कि ये वीडियो निकाली इसने, उसने ये बोला है, उसने वो बोला है। फर्रुख खोखर के वक्त तेरी बीवी रोके तेरे पास नहीं आई। वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें इतनी गैरत है कि तू केस कर देता है, जो तेरी बीवी के खिलाफ बोलता है तू केस कर देता है, तो फर्रुख खोखर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ भाई बड़ी नासवाल है। तो जब मैं एयरपोर्ट से सीट लेकिन जब से अपनी बीवी लाया तो बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया। बीवी का सिर्फ निशान पता है कि ये खूबसूरत लड़की का शो है। अगर 24 घंटे में तूने मदद नहीं की, उसने कहा कि
तेरी बीवी ने पूरे पाकिस्तान को अपना दीवाना बना दिया। इनडायरेक्टली यही कहा, इससे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर केस करने के बजाय उल्टा अगले दिन 24 घंटों के अंदर इसी ने उससे माफी मांगी। तो मैं उस चीज की बड़ी बड़ी खैर है भाई, तुझे मुझे पुलिस वालों को पैसे देके उठवा लिया, लेकिन पर खोखो से अगले दिन खुद माफी मांगी। अब असल बात मैं बताता हूं क्या इसका पूरे से क्या ताल्लुक। असल में मैंने इनके खिलाफ ये केस, इनके अरेस्ट वारंट निकल आए थे, जो इनके ऊपर केस था वो वापस लेने के लिए, मुझे काबू करने के लिए इसने मास्टर प्लान बनाया, इसलिए ये ड्रामा रचा। हां जी, तो भाई लोग मेरे जिम्मे वो चीज है जो इसने मेरी चैट को मैनिपुलेट किया है। तो आज फटाफट शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं कि इसने अपना आप प्रूव करने के लिए, जिसको कहते हैं ना कि मैं तो सच बोल रहा हूं लोगों के सामने, उसी को छुपाने के लिए अपनी 10 मिनट 57 सेकंड की वीडियो में से पार्ट्स खा के अपना सच छुपा के उसको ट्रेंड करके 10 मिनट 34 सेकंड कर दिया। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। मुनाफिक के साथ यार मसला ये है कि उसकी अपनी बोली गई चीजें उसके ऊपर ही इंप्लीमेंट हो जाती हैं। जिस वीडियो में बैठ के ये भाषण दे रहा है कि अगले बंदे ने पार्ट ट्रिम करके झूठ छुपाया, इसने उसी वीडियो में अपना झूठ छुपाने के लिए पार्ट ट्रिम किया हुआ है। जब इसकी वीडियो आई थी तो वो 1 घंटा 52 मिनट 29 सेकंड की थी, और अब इसकी वीडियो 1 घंटा 51 मिनट 56 सेकंड की है, यानी कि पूरे 33 सेकंड का पार्ट ट्रिम कर दिया, गायब कर दिया। अब बताओ तो बदला बदल को पुलिस की जानब से अगवा कर लिया जाता है और फिर डक्की भाई के कहने के ऊपर एक झूठी एफआईआर दे दी जाती है। 8 मई 2023 को हमने पुलिस की तरफ से मैसेज आता है जो कि एक पीडीएफ होती है जो कि बगैर ब्रदर पे एफआईआर होती है। अब आप एक चीज देखो, एफआईआर में पहले से ही होती है, उसके बाद मैं कहता हूं कि भाईजान इसको गिरफ्तार करवाएं प्लीज। ये कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं है, आप लोगों को मैं ये टेक्स्ट खिला के दिखा रहा हूं। अपनी वीडियो में क्या कह रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और उसके बाद डक्की भाई के कहने पे एफआईआर दे दी जाती है। उधर तो जितनी मर्जी स्टोरी बना एक चीज का प्रूफ है। मेरा पुत्र साडी को भी एक चीज का प्रूफ है, गिरफ्तार पहले किया गया है और एफआईआर तेरे कहने के ऊपर बाद में दर्ज हुई है। ये वाली वीडियो जिसमें बदला बदल को गिरफ्तार कर रहे हैं, अभी कोई ऐसे नहीं मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, चेक कर लो। ये देखो आगे वीडियो आ रही है, ये पीछे वाली वीडियो भी आ रही है, इसको मैं आपको थोड़ा चला के दिखा देता हूं। ये देख लो। अब इस वीडियो का अगर हम डेट और टाइम चेक करें तो 8 मई 2023 3:10 ऊपर शो हो रहा है। नीचे से जब हम डिटेल में जाते हैं और यहां पे आगे जब हम चेक करते हैं तो 8 मई 2023 3:10 और 21 सेकंड, और इसको पुलिस की जानब से कब एफआईआर सेंड की जाती है 4:40 यानी कि 1.5 घंटे बाद एफआईआर लॉन्च होती है। हम 10 खोते यार, साडे को भी हर चीज का प्रूफ है। ठीक है जी, खत्म। 2-3 बंदे हो जाए जैसे दैट, इसको मैंने जवाब दिया। तो डियर जापानी खोते, यहाँ पे ये बात बताओ कि जब सुलह दिल से होती है, स्टाम्प पेपर लोग वगैरह को इतना मैटर नहीं करते, तो तुमने बदला बदल की मामा और वाइफ से स्टाम्प पेपर क्यों करवाया? अब टेक्निकली इस वॉइस नोट के बाद इस बात की क्लैरिफिकेशन बनती है कि इसने स्टाम्प पेपर क्यों करवाया, लेकिन क्योंकि इसने मैनिपुलेट करना है, इसने खुद को मसीहा बना के पेश करना है। तो इसने क्या बोला, चेक करो। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाईजान उस अगले बंदे पे एफआईआर है, मेरे पे सिर्फ और सिर्फ उसने कोर्ट पे एप्लीकेशन दी है, मेरे पे एफआईआर कोई नहीं है। आई एम इन द अपर हैंड। आप मेरा लज्जा देखो। कानूनी तौर पे इसका अपना बिल्कुल फारिग था, क्योंकि किडनैपिंग का केस इसके ऊपर चल रहा था, वारंट गिरफ्तारी इसके जारी हुए थे और इसने अपनी पूरी जिंदगी का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके एफआईआर दर्ज कराई थी। और वैसे अगर देखा जाए तो इसका अपना बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इसके पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है और बदमाशी के सारे कनेक्शंस हैं। स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, ये मैंने पहले YouTube पर से मंगवाया, जिसको इसने पर्सनली तस्वीर शेयर की थी और एक तरह से इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा था। और हां, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को भेजी थी, लेकिन नदीम को नहीं भेजी, क्योंकि मुझे पता था कि नदीम ने लीक करनी है, और जिनको मैंने भेजी थी मुझे पता था कि उन्होंने लीक नहीं करनी। अब अपनी वीडियोस में ये बड़ा कहता है मैं आपको एजुकेट करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, इस होते को भी जाके कोई एजुकेट करो कि 10-15 बंदों को पिक्चर शेयर करना भी वायरल करने के जुमरे में ही आता है। लेकिन नहीं भाई साहब, जो मामला इसके खिलाफ जाएगा वो नानी वाले के ऊपर डाल देगा और बाकी सारे मामले को मैनिपुलेट कर देगा। 8 मई 2023 को बदला बदल को पुलिस की जानब से अगवा कर लिया जाता है और फिर डक्की भाई के कहने के ऊपर एक झूठी एफआईआर दे दी जाती है। तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि 8 मई को अरेस्ट हुआ और एक फेक एफआईआर दे दी। एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि इसने मेरी फैमिली को हरास किया। इस बात पे ये बंदा मुकर है, और सामने एफआईआर के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसने मेरे पे फेक एलिगेशन लगाई है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रूफ कर चुका हूं। मुझे आप ये बताओ कि इस एफआईआर के अंदर ऐसी कौन सी झूठी बात लिखी हुई है जिसको तुम कह रहे हो कि ये फेक एफआईआर? हां यार, ये ठीक है, इसकी एफआईआर एक तरीके से फेक नहीं थी, बल्कि दो तरीके से फेक थी। मैं आपको बताता हूं। पहले नंबर पे एफआईआर के अंदर जो लिखा हुआ है वो सारा फेक है। इसकी बीवी को सेक्सुअली हरास करने का इल्जाम है। किधर है? पूरी 2 घंटे की वीडियो में एक दफा भी नहीं दिखा सका कि इसकी बीवी को सेक्सुअली कहां हरास किया गया है, इसकी फैमिली को कहां पे हरास किया। पूरी 2 घंटे की वीडियो में कोई नामो निशान नहीं है। और तीसरे नंबर पे क्रिमिनल एक्टिविटी की फॉल्स एलिगेशन है। खोते तूने खुद माना है कि तूने नदीम नानी वाले को फुल पंप किया। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करता हूं कि मैंने उसके गुस्से का पूरा फायदा उठाया। मैंने नदीम को पंप किया कि इसने तेरे साथ बहुत गलत किया। उसके बाद किडनैपिंग के दरमियान जब वो तशद्दुद कर रहे थे तो तेरी कॉल भी आती है। ये दोनों बातें तूने खुद एडमिट की हैं। अब डियर जापानी खोते, दोनों एलिगेशन तूने खुद मान लिया। अब इसमें फॉल्स एलिगेशन कौन सी है? ये तो हो गई एक तरीके से एफआईआर झूठी। अब दूसरे तरीके से झूठी इस तरह से है कि इसको करवाया किस तरह से गया है। ये खुद बता रहा है कि जब ये पहली दफा गया पुलिस वालों ने इसका शुगर लगा दिया। सॉरी डिटेल है मैंने उसने ऐसे बड़ी ऑफिसर ने डकी भाई ये तो अपना मेरे ख्याल से एफआईए पे जाएंगे ना, तो आपके साथ ही मैं कहता हम डाल लेते हैं, केस डाल लेते हैं, लेकिन ये एफआईए पे भी मैं कहता एफआईए वहां पे उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर इसने अपनी पूरी जिंदगी का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके लाहौर में किसी एफआईए के बहुत ही बड़े ऑफिसर से राब्ता किया। उनमें से एक इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उन्होंने कहा मैं लाहौर एफआईए में किसी को जानता हूं, तुमसे जाके मिल लो, मैं उनको कहता हूं कि भाई आपसे मिलने आएगा। वहां से फिर सियालकोट में किसी बहुत ही बड़े ऑफिसर से राब्ता किया। साथ उन्होंने कहा कि आप एक बंदे से और जाके मिल लो, दैट इज सियालकोट। और वहां से फिर डस्का थाना में इन्फ्लुएंस करके एफआईआर लॉन्च की जाती है। जब एफआईआर ठीक होती है तो 5 मिनट के अंदर हो जाती है। जिस तरह नदीम नानी वाले के ऊपर किडनैपिंग एफआईआर हुई थी, क्योंकि पुलिस वालों ने रंगे हाथों सड़क के ऊपर इन 4-5 गुंडों को गिरफ्तार किया था और बदला बदल को बाजियाब कराया था। और जो एफआईआर झूठी होती है वो आप अपनी पूरी जिंदगी का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके दर्ज कराते हो। अब हम उस वॉइस नोट पे वापस आते हैं जिसको ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये वॉइस मैंने किस चीज के जवाब में दिया, इस मैसेज के जवाब में। सुनो जी, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बात बता दी जहां पे ये मेरे फोर्स रहा है कि आपकी वाइफ ज्यादा है, आपकी वाइफ का अंगूठा साइन लगेगा, और मैं इसको मना कर रहा था। कोई नहीं यार, हम आपको इस तरह से चैट दिखा के आपको विगत दिखाएंगे। इसने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश किया कि हमने पहले इसे इसकी मां और इसकी वाइफ का स्टाम्प पेपर मांगा। हालांकि ये चैट है हमारी 18 मई की, जिसमें मैं बकायदा इसे पूछ भी रहा हूं कि ले लिया स्टाम्प पेपर। ये तब की बात है जब ये हमारे घर अपनी मां को लेके आ रहा था। इनवॉइस में सारा यही हो रहा है कि मैं पहुंच रहा हूं, जब निकलोगे मैसेज कर देना जी, निकल के 5 मिनट में मैं रेडी हो। ये सारी बातें बोली और ये इन्होंने हमसे पहले ही स्टाम्प पेपर ले लिया था, बदला बदल की मामा और बदला बदल की वाइफ का। ये सुन लो जरा, ये चेक कर लो, आपको समझ आ जाएगी कि ये स्टाम्प पेपर इन्होंने पहले ले लिया था। सुनो जरा, जो मैंने आपके घरवालों से करवाया था वो था आपकी बाइक को जेल से छुड़वाने के लिए। जेल में था वो, क्रिमिनल में था, तो उसको जेल में छुड़वाने के लिए इसलिए कराया था कि वो उस चीज की गारंटी देंगे, क्योंकि वो भी तो चाह रहे थे कि वो जेल से बाहर है। सही है, तो समझ आ गई आपको कि ये स्टाम्प पेपर पहले ही ले चुका था और वहां पे हमारी एक्चुअली बात हुई थी कि आपने भी हमें एक स्टाम्प पेपर देना है, इसलिए इस स्टाम्प पेपर की डिमांड में कर रहा था। इसके बाद यहाँ पे खास बात नहीं है, तो मैनिपुलेट करने वाली बात है वो ये रही भाई साहब। ये वो वॉइस सुना रहे हैं ना कि इसमें हमने मैनिपुलेट किया। पहले वॉइस सुन लो यार, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना, तो आप करके देख लो कि नहीं एफआईआर हुआ है, मैं देखूंगा स्कूल में रहते हो। अब ये इसने बात की थी मेरे इस मैसेज के रिप्लाई पे, ये सुनो जरा। ऑफेंस जो था एफआईआर वो बेलेबल था, वो 1 तारीख नहीं, 2 तारीख नहीं, 4 नहीं, तो कभी ना कभी तो बेल हो ही जानी थी। तो यही है कि यार बस जब एक चीज को खत्म करना है तो बस समझ गए। मतलब मैं कह रहा था कि वो ऑफेंस बेलेबल था, वहां पे बेल हो जानी थी, और उस पे इसने रिप्लाई किया था कि ठीक है आपकी बेल हो गया, मैंने एफआईआर वापस नहीं लेने, देखता हूं मैं कैसे स्कूल पे रहते हो। और ये भाई साहब कह रहा है कि मैंने धमकी लगा, हिसाब लगाओ मैनिपुलेशन का। वो
वाइफ जो है वो स्टाम्प पेपर करे कि मैं एफआईआर वापस लूंगा। मैंने कहा भाईजान मैंने आपकी जिंदगी में ट्रस्ट नहीं तोड़ा, आप मेरे साथ स्टाम्प पेपर करा कि मैं एफआईआर वापस ले लूं। कहते नहीं मैं आपकी वाइफ की साइन चाहिए। फिर मैंने ये कहा कि इस वाइफ के हम 2 वैसे भी बेल करवा लेते 2 दिन। मैंने कहा यार ठीक है आप बेल करवा लो, देखते कैसे एफआईआर खाली होती है, मैं देखता हूं कैसे स्कूल में रहते हो। इसका मतलब ये है क्योंकि हम लोग बहुत तगड़ा केस बना के बैठे थे, अभी उसकी पूरी फैमिली के नाम की एफआईआर आ रही है। इस चीज मैंने कहा था चलो देखते कैसे स्कूल में रहते हो। अब आप लोगों का कॉन्टेक्ट पता लग गया। चैट के अंदर जो बैकग्राउंड बताया उससे भी ये साबित नहीं हुआ कि इसने धमकी नहीं लगाई, और उसके अलावा इसका एक और बैकग्राउंड है, वो है रियल लाइफ में इसके लाहौर में एफआईए के बड़े अफसर के साथ ताल्लुकात, सियालकोट में बड़े अफसर के साथ ताल्लुकात, उसके बाद इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके एफआईआर कराता है। एफआईआर होने से पहले बदला को पुलिस वालों से अगवा करवा लेता है, और ये सब चीजें आप जब अपने माइंड में रखो और फिर इस वॉइस नोट को सुनो। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठना तो आप करके देख लो, ठीक है नहीं लिखा एफआईआर हुआ है, मैं देखता हूं कैसे स्कूल में रहते हो। हाँ जी, अब बताओ ये धमकी है या कोई लव लेटर भेजा जा रहा है? 16 तारीख को यार बदला की मेल होती है, हम घर की तरफ आते हैं तो इसकी काफी जो है ना वो कॉल वगैरह आती है कि यार मैंने मिलना है, कॉल के अंदर वो सारी बात होती है, तो वहां पे मैं इसको क्या रिप्लाई करता हूं, ये जरा रिप्लाई सुनना मेरा। ये मैं उसको अपडेट दे रहा हूं, और जब मिलने वाली बात के ऊपर मैंने इसको क्या रिप्लाई किया ये सुनो जरा। अच्छा वो जो मैच है इंडोनेशिया की जो फ्लाइट किसने किया वो तो बता दो। तब ये तो आज का भाई कर रहा है, मैंने वो मेरे प्रोड्यूसर हैं बस देखना वो मेरे फोर्स रहेगा साल लेने में जेल में तो वो ये है कि आज तो कह रहे मैंने रेस्टोरेंट का निकाल हम कल यहां पर करते हैं। और उसके बाद भी हमारी जितनी भी चैट होती है सारी तकरीबन इसी चीज पे होती है यार, बदला से मुलाकात करनी है मैंने। दोस्तों की स्पीड से गाड़ी मोटर पे चाहिए सीधा गया पुलिस स्टेशन। दिल्ली भी ऐसा है कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो। दोस्तों की स्पीड से गाड़ी मोटर पे चाहिए सीधा गया पुलिस स्टेशन। मैंने कहा मेरी बात सुन ले, मेरी वाइफ जो है वो सुसाइड हुई है, आप प्लीज मैटर को देखें। उन्होंने मुझे एक व्हाइट पेपर पकड़ा दिया, आगे सारी डिटेल है मैंने उसको लिख दी। उसने ऐसे पड़ी ऑफिसर ने डकी भाई ये तो अपना मेरे ख्याल से एफआईए पे जाएंगे ना तो आपके साथ ही मैं हम डाल लेते हैं केस डाल लेते हैं, लेकिन एफआईए पे भी मैं कहता है एफआईए वहां पे उन्होंने मेरी कोई बात नहीं। उस दौरान जो है मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर बाकी दोस्तों से बात शुरू कर दी यार ये मसला है और नो मैटर व्हाट मैं एक्शन लेंगे। उनमें से एक इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने कहा मैं लाहौर एफआईए में किसी को जानता हूं, तुमसे जाके मैं जाता हूं लाहौर एफआईए। उनका मैं नाम नहीं ले सकता, जिनसे मेरी मुलाकात होती है ही इज अ वेरी हाई रैंक ऑफिसर, हाई लेवल का वो बंदा है, और लकीली अल्लाह वालों उसके जो बच्चे हैं वो कहीं हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं वो फैन निकले। उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ हमारी बहन है उसके साथ ज्यादती हम नहीं होने देंगे। दिल्ली भी ऐसा है कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो। उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ हमारी बहन है उसके साथ ज्यादती हम नहीं होने देंगे। साथ उन्होंने कहा कि आप एक बंदे से और जाके मिलो, दैट इज सियालकोट। उनका उन्होंने नंबर दिया, मैं चला गया सियालकोट से मिलने। कहता आप बेफिक्र हो जाएं। उन्होंने मुझे उसी 10 का पुलिस स्टेशन जिन्होंने मेरा पहले शो लगाया था उन्हीं में से किसी इंस्पेक्टर ने मुझे नंबर दिया कि ये आपने इनके साथ जो है वो इन टच है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा समझने वाला है कि अगर मेरे ऊपर जो कार्रवाई हुई थी वो कानूनी थी तो उनका तुम नाम क्यों नहीं ले? मैं नाम लेता हूं। जब नानी वाला अरेस्ट हुआ तब उस थाने का जो डीएसपी था उसका नाम था हमीद विरक, और जिस अदालत में इनके अरेस्ट वारंट निकले थे उनका नाम था मजिस्ट्रेट परवेज इकबाल साहब। मैंने जो कार्रवाई की थी वो प्योर कानूनी थी, इसलिए नाम ले रहा। ये उन हाई रैंक ऑफिसर्स का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वो कार्रवाई कानूनी नहीं गैर कानूनी थी। अब मैं यहां पे थोड़ा सा एजुकेट कर दूं, सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी मामले होते हैं वो सारे एफआईआर वाले डील करते हैं, पुलिस नहीं करती। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं मुझे पुलिस वाले उठाने आए मेरे अपने शहर डस्का के, जिनको बाद में भी मैं पूरा साल आते जाते देख के जलता रहा कि उन्होंने मुझे बहुत मारा था किसी के कहने पे। जब उन्होंने मुझे पकड़ लिया थाने में तो थाने की जेल में नहीं एक कमरे में ले गए, तो वहां पे कोई फोन पे था। अब नानी वाला था या डक्की ये मुझे पता नहीं, लेकिन डक्की के अपने क्लेम के मुताबिक हाई रैंक ऑफिसर्स का इस्तेमाल करके उसी ने गैर कानूनी कार्रवाई करवाई थी, तो इसलिए मैं उसे डक्की ही समझूंगा। एक पुलिस वाला मुझे तब तक मारता गया जब तक वो फोन वाला सेटिस्फाइड हुआ। तो सर पकड़ के अपनी टांगों के दरमियान दे दे के ऐसे ऐसे गोलियां मारी, तो यानी कि वो तब तक मारता गया। पुलिस वाले होते हैं ऐसे लिए होते हैं। मुझे आप एक बात बताओ, कौन सी कानूनी कार्रवाई ऐसी होती है? आम इंसान को जानवर समझते हैं पाकिस्तान में। भाई मैंने जुबान से नुकसान पहुंचाया था ना, मैंने जुबान से गोली बोला था, जुबान से मुझे नुकसान पहुंचा, और अगर कानूनी कार्रवाई करनी ही थी तो कानूनी कार्रवाई ऐसे नहीं होती। कानूनी कार्रवाई कैसी होती है ये भी बताता हूं। साइबर क्राइम एफआईए में एक दरख्वास्त दी जाती है, एफआईए उसको सर्च करते हैं, देखते हैं सच भी बोल रहा है कि नहीं, वो मुझे बुलाएंगे और मैं वहां पे जाऊंगा, मैं अपना मौक़िफ़ रखूंगा कौन सी पार्टी सही है कौन सी गलत। अगर मैं उधर गलत होऊंगा तो मुझे कहेंगे भाई अगर तू माफी मांग ले या वीडियोस डिलीट कर दे तो मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर मैं गलत भी होता तो मैं वहीं पे अगर ये कह देता कि ठीक है मैं वीडियोस डिलीट कर देता हूं, तो वहीं एफआईए के ऑफिस में बगैर एफआईआर लॉन्च हुए मामला वहीं पे रफा दफा हो जाता है। ये होती है कानूनी कार्रवाई सोशल मीडिया के साइबर क्राइम में। जो बंदा हाई रैंक ऑफिसर्स का इस्तेमाल करके मुझे गैर कानूनी तरीके से उठवा सकता है, वो जज के जरिए मुझे सजा नहीं दिलवा सकता। तो लोगों ने इसी उल्टा कहना था कि भाई सिर्फ गोल्ड डिगर कहने की वजह से पहले तूने उसे किडनैप करवाया और फिर जब उसने तेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिए तो जज को पैसे दे के मुझे जेल करवा। तो इस वजह से सोशल मीडिया के ऊपर जो इसकी फेक इमेज बनी हुई है उसको बरकरार रखने के लिए अब आपके सामने नाटक कर रहा है कि मैं तो सुलह के लिए गया था, मैं जब तक उसे ये करवा देता वो करवा देता वो करवा देता। ओ भाई तूने सब कुछ करवा लिया, तूने अपना सारा गुस्सा सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली थी और मुझे चुप भी करवा दिया था, मकसद तेरा पूरा हो गया था। पीछे एक ही चीज बची थी कि तेरी जो फेक इमेज बनी हुई है सोशल मीडिया पे वो भी बरकरार रहे। भाई अपना वतन छोड़ने का किसका दिल करता है? अगर मैंने वतन छोड़ना होता तो 2020-21 में छोड़ चुका होता। जब मेरे दोस्त बाहर आके सेटल हो रहे थे और मुझे बार-बार कह रहे थे आके इधर सेटल हो जा, वतन छोड़ना होता तो तभी छोड़ देता। मैं मायूस होकर निकला पाकिस्तान से। तो किस बात के पाकिस्तान में कानून कोई नहीं। पाकिस्तान में सोचता हूं यार हर रोज कितने बेचारों के साथ नाइंसाफी अदालतों में कचहरियों में इधर-उधर होती होगी, हर रोज कितने हाई रैंक ऑफिसर्स वाले जुल्म करते होंगे, हर रोज कितनी गैर कानूनी कार्रवाइयां की जाती होंगी। तो मैं पाकिस्तान से मायूस होकर निकला क्योंकि मुझे अगले 50 साल तक पाकिस्तान में कोई कानून नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तब्दीली लाने के लिए बगावत करनी पड़ती है और उसमें 3 नस्लें लगती हैं। दादा भी समझदार होना चाहिए, बाप भी समझदार होना चाहिए, बेटा भी समझदार होना चाहिए। ये तीनों एक वक्त में समझदार होने चाहिए, तब जाके तब्दीली आती है। मुनाफिक इंसान 2 घंटे इधर उधर की बातें करके मुझे गालियां देके मेरी मां का मजाक उड़ा के उन पे बुहतान लगा के आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा है कि इसने जो जुल्म किया है क्राइम किया है वो ठीक है। यानी पहले मुझे इनडायरेक्टली धमकियां लगवाना, फिर मेरी फैमिली का डेटा निकलवा के मुझे धमकियां लगवाना, फिर मुझे 5 गुंडों समेत जलील करना, खौर करना, मारना, पीटना और फखर से बाद में उसके मारने पीटने की वीडियोस लीक भी कर देना। और फिर जब वो इंसान इंसाफ के लिए 1.5 साल लड़े, इनके अरेस्ट वारंट निकाल दे, फिर उसको दोबारा पुलिस वाले गुंडों के जरिए उठवा के 10 गुना ज्यादा मार पीट तशद्दुद करना। वो आइंदा हमारे खिलाफ कभी बोले ना, उसे हमेशा के लिए चुप करवा के अपना मकसद पूरा कर लेना। ये सारा जुल्म पे जुल्म, क्राइम पे क्राइम करते जाने की इन दोनों के पास रीजन क्या है कि एक खानदानी क्रिमिनल ने जब मुझे धमकियां लगाई तो मैं उससे डरा क्यों नहीं, उसकी अना को ठेस पहुंची कि ये मुझसे डरा क्यों नहीं, तो उसको फिर गुस्सा आ गया। और इस दूसरे साबितशुदा फेक डबल फेस हिपोक्रेट क्रिमिनल के पास रीजन क्या है कि मैंने उसकी बीवी को गोल्ड डिगर बोला, क्योंकि इसके अलावा बाकी जितने भी रीजन हैं उसमें ये खुद ही गलत साबित हो गया। मुझे थ्रेट्स मिले थे, साबित हो गया। मेरी किडनैपिंग हुई थी, साबित हो गया। कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए मेरी किडनैपिंग हुई थी, साबित हो गया। ये सब कुछ होने के बाद यानी कि हिपोक्रेट डबल फेस मुनाफिक क्रिमिनल, ये सब कुछ होने के बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर लेकिन इसकी एक फेक इमेज बनी रही कि बड़ा हम ये उसकी खातिर लोगों को किस हद तक गुमराह करता है, मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेटेड ये साबित हो गया। ओ भाई आज मैंने थोड़ी सी बातें भी नहीं की थी गाइस, क्योंकि जो बातें बदला भाई कह रहा था ना भाई सच नजर आ रहा था, और सच भी कहा भाई सपोर्ट करो बदला भाई को। किस वजह से ये बाहर मुल्क में बाहर रह रहा है, किस वजह से मैं भाई रह रहा है भाई, एक गोल्ड डिगर कहने से जो है ना बदला भाई बाहर रह रहे हैं, और वो भी किसी की वजह से। खैर गाइस आज की वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, बाकी मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय।